पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात कर रहे हैं हम वोकैब के बेहतरीन से शो के बारे में। आप देख रहे हैं वोकैबलरी का शो और इस शो के अंदर हम बातचीत करते हैं सिर्फ और सिर्फ वोकैब के बारे में। अभी तक हमने करा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फिर हमने करा इडियम्स एंड फ्रेजेस। इस तरीके से हम एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स तक पहुंचे हुए हैं। हमने सिनोनिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखे हैं। अब जो बात चल रही है, ये जो सीरीज चल रही है, ये चल रही है एंटोनिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, राइट। और इसमें भी हमने काफ़ी हद तक बातें कर रखी हैं। और अभी जो फिलहाल बातचीत चलने वाली है वो चलने वाली है एसएससी एमटीएस 2021 टायर 1 में पूछे गए क्वेश्चंस की, ठीक है। एंटोनिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये आप देख रहे हो, सो है ना। चलो, सो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं भाई कितनी बातें हमने करी हैं अभी तक। स्क्रीन पर आपको 501 है ना, 501 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है और ये क्वेश्चन आपको इंडिकेट कर रहा है कि अभी तक हमने 501 क्वेश्चन कर लिए हैं, सॉरी 500 क्वेश्चंस कर लिए हैं प्रीवियस ईयर की। और ये जो स्टार्ट हो रही है सीरीज 501 से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 से इंडिकेट करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है एम्बिशियस। क्या वर्ड है भाई? एम्बिशियस। एम्बिशियस मतलब क्या होता है भाई? जो वर्ड है वो है एम्बिशियस। एम्बिशियस की मीनिंग क्या होती है भाई? एम्बिशियस की मीनिंग होती है बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखना, है ना। बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखना, बहुत ज़्यादा ख्वाब रखना होता है भाई क्या? एम्बिशियस। क्या? एम्बिशियस, राइट। अब जिसके पास जो एम्बिशियस है वो भाई एक्टिव भी होगा, ठीक है, वो एक्टिव होगा। अब उस सेंस में हमारे पास जो एंटोनिम था पेपर में वो था लेजी। लेजी। अब लेजी के लिए हम जो सिनोनिम मार्क कर सकते हैं यहाँ पे वो मार्क कर सकते हैं लैंग्विड। क्या मार्क कर सकते हैं भाई? लैंग्विड। एक वर्ड लैंग्विड मार्क किया। दूसरा हम मार्क कर सकते हैं लेथार्जी, है ना। दूसरा हमने क्या मार्क किया? लेथार्जी मार्क किया, ठीक है। फिर हम स्लगिस। स्लगिस, ठीक है। हमने लैंग्विड मार्क किया, लेथार्जी मार्क किया, लेथार्जी, स्लगिस मार्क किया। लेजी के सेंस में इंडोलेंट, बड़ा प्यारा वर्ड है भाई, इंडोलेंट। आप इसको भी मार्क करना ना भूलें, इंडोलेंट, राइट। इंडोलेंट को मार्क कर लें, राइट। तो लैंग्विड, लेथार्जी, स्लगिस और इंडोलेंट आपके लेजी के सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे और एंटोनिम बनेंगे भाई एम्बिशियस के। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। टू क्या कह रहा है भाई? फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब होता है दैट लिव्ड। क्या? दैट लिव्ड, लिव्ड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दैट लिव्ड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी चीज़ जो बहुत ही कम समय के लिए रहे उसको बोलते हैं फ्लीटिंग। तो क्या हमारे पास होगा? अस्थाई बोलते हो, अनस्टेबल बोल सकते हो, लेकिन अनस्टेबल से बेहतरीन हमारे पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं सिनोनिम्स के तौर पे? तो वह है भाई ट्रांजिएंट। जो आपको पेपर में दिखे वही लिखें, ट्रांजिएंट, ठीक है। ट्रांजिएंट के अलावा हमारे पास क्या है? ट्रांजिटोरी। ट्रांजिटोरी। ट्रांजिटोरी के अलावा आप क्या मार्क कर सकते हो? इफेमरल। और फ्लीटिंग तो वहां दे रखा है, सो इफेमरल। इफेमरल, ट्रांजिएंट, ट्रांजिटोरी और क्या? फ्लीटिंग। ये सारे के सारे क्या बनेंगे भाई? सिनोनिम्स बनेंगे। हमें चाहिए क्या? एंटोनिम। इनका एंटोनिम देखो क्या बोल रहा है भाई? लास्टिंग। क्या? लास्टिंग। या फिर एवर लास्टिंग बोलते हो, एवर लास्टिंग बोल लो, फॉर एवर बोल लो या परमानेंट बोल लो। फॉर एवर, फॉर एवर बोल लो या फिर आप परमानेंट भी मार्क कर सकते हो, परमानेंट। सो परमानेंट मार्क कर लिया, फॉर एवर मार्क कर लिया, लास्टिंग मार्क कर लिया, एवर लास्टिंग मार्क कर लिया एंटोनिम के फॉर्म में, राइट। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। डूबियस। डूबियस की मीनिंग क्या है भाई? संदिग्ध या अनिश्चित। सो डूबियस के सेंस में हमारे पास क्या क्या वर्ड आ सकते हैं भाई? डूबियस के सेंस में आप डाउटफुल मार्क कर सकते हो,
एक वर्ड आपने क्या मार्क किया, डाउटफुल। दूसरा वर्ड आप क्या मार्क कर सकते हो, एक तो आपने डूबियस मार्क किया, दूसरा डाउटफुल मार्क किया, तीसरा वर्ड क्या भाई, डूबियस डाउटफुल, हाँ। एम्बिग्यूअस मार्क कर सकते हो भाई, एम्बिग्यूअस। अच्छा, कंफ्यूज वाले भी सारी चीजें आप यहाँ पर जो भी कंफ्यूज के सेंस में बैफल मार्क कर सकते हो, बैफल, है ना। अनसर्टेन मार्क कर सकते हो। ये सिनोनिम्स बन जाएंगे किसके लिए भाई, डूबियस के लिए। हमें क्या चाहिए, एंटोनिम चाहिए। अब डूबियस का एंटोनिम क्या हो सकता है भाई, डेफिनेटिव। क्या मार्क किया आपने, डेफिनेटिव। डेफिनेटिव मतलब क्या, स्पष्ट। तो स्पष्ट के लिए हम क्या मार्क कर सकते हैं, ऑब्वियस मार्क कर सकते हैं क्या, बिल्कुल ऑब्वियस मार्क कर लो। क्लियर मार्क कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर मार्क कर लो। फ्रैंक, ऑनेस्ट, लूसीड, एक्सप्लिसिट। तो ये वर्ड्स होंगे भाई, और वर्ड्स हो सकते हैं भाई यहाँ पे डेफिनेटिव के लिए, यहाँ पे डूबियस के लिए और वर्ड्स आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। और भी कई सारे वर्ड्स का यूज किया जा सकता है डूबियस के सेंस में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, इंकरेज करना। कि आप सामने वाले को क्या करो भाई, इंकरेज कर रहे हो कि चीजें अच्छी करो, ये करो वो करो। बेसिकली इंकरेज करने में लगा प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना, या फिर इंस्पायर करने के सेंस में मार्क करोगे। किसके सेंस में मार्क करोगे, इंस्पायर करने के सेंस में। तो इंस्पायर करना या फिर इंसाइट करना, है ना, एक्साइट करना, ये सारे सिनोनिम्स की तौर पे काम करेंगे, है ना। इनकरेज और इंसाइट, इंस्पायर और क्या, एक्साइट, ये सारे कैसे काम करेंगे भाई, सारे सिनोनिम्स की तरीके से यूज होंगे इनकरेज के। अब इनकरेज के लिए हमारे पास जो, अच्छा, फोमेंट और अगमेंट को भी बोल सकते हो यहाँ पे। क्या करना भाई, प्रोवोक करने के सेंस में आप बोल सकते हो, या फिर फोमेंट करने के सेंस में बोल सकते हो, राइट। चलो, हमारे पास जो एंटोनिम है वो क्या है भाई, यहाँ पे फ्रस्ट्रेट है। क्या है, फ्रस्ट्रेट है। डिमीन करना भी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, डिमीन करना, फ्रस्ट्रेट करना, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, स्कॉल्ड बोल रहा है भाई, स्कॉल्ड। स्कॉल्ड मतलब क्या होता है, डांटना। डांटना या फिर एब्यूज करने के सेंस में भी आप स्कॉल्ड को यूज करते हो। क्या, एब्यूज। और एब्यूज जब यूज करते हो, है ना, एब्यूज को जब यूज करा तो एब्यूज की जो मीनिंग होती है वो फिजिकल एब्यूज भी हो सकती है, मेंटल एब्यूज भी हो सकती है, इमोशनल एब्यूज को भी आप एब्यूज बोलते हो, राइट। सो हर तरीके के एब्यूज को आप, एब्यूज वर्ड फिजिकल के साथ भी, मेंटल के साथ भी, इमोशनल के साथ भी प्लेस कर सकते हैं। अब स्कॉल्ड या एब्यूज के लिए हमारे पास सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं भाई, एक होता है क्या, रेप्रीमेंड करना, रेप्रीमेंड, ठीक है। चस्टाइज करना, चीट करना, रीबुक करना भी होता है भाई, रीबुक, ठीक है। स्कॉल करना, एब्यूज करना, रेप्रीमेंड करना, चस्टाइज करना, चीट करना, रिबुक करना, रिप्रोच बोल सकते हो उसको, रिप्रोच, ठीक है। कास्टिगेट बोल सकते हो, कास्टिगेट। तो ये वर्ड्स आपके लिए मिल रहे हैं क्या, स्कॉल्ड करने के सिनोनिम्स के तौर पे, है ना। आप स्कॉल्ड करने का सिनोनिम्स पूछोगे, ये सारे वर्ड्स बन जाएंगे, ये सारे वर्ड्स बन जाएंगे, राइट। नाउ एंटोनिम्स की बात करें, अगर एंटोनिम्स की बात करें, ध्यान से देखो, यहां तक हमने क्या करा भाई, सिनोनिम्स करा, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स का अगर प्रेज होगा, प्रेज मतलब क्या, प्रशंसा करना। एंटोनिम्स लेकर होगा तो आप एडमायर बोल सकते हो उसको, है ना, एडमायर बोल सकते हो, रिवियर बोल सकते हो, एक्सटॉल बोल सकते हो। ये एंटोनिम आप उनके एंटोनिम में लिख सकते हो, और एग्जॉल्ट बोल सकते हो, राइट। और भी जो रिवियर के कॉन्टेक्स्ट में आप सिनोनिम जानते हो, वो सिनोनिम को भी अगर इधर बैठाओगे तो वो एंटोनिम का काम कर देगा, किसके लिए भाई, स्कॉल्ड के लिए, राइट। गॉट द पॉइंटर। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। 6 कह रहा है क्या, इरेशनल होना। इरेशनल को क्या बोलते हैं भाई, तर्कहीन होना। इरेशनल होना क्या कहलाता है, तर्कहीन होना कहलाता है। सो इरेशनल को आपने तर्कहीन बोला, और क्या बोल रहे हो, अज्ञानी बोल रहे हो, तो बेसिकली इलॉजिकल बोल दोगे। क्या, इलॉजिकल, कोई भी चीज इलॉजिकल हो रही है, राइट, ठीक है। विदाउट थॉट बोल सकते हो उसको, तर्कहीन, है ना। अब इलॉजिकल बोला, तो इसके लिए जो हमारे पास करेक्ट आप कह सकते हो एंटोनिम, वो है भाई रिजनेबल, या फिर लॉजिकल, लॉजिकल बोल लो, या फिर इरेशनल को ही आप यहाँ पर, इरेशनल को ही आप निकाल कर यहाँ पर आप एंटोनिम बनाओ तो रेशनल बोल सकते हो, RATIONAL, रेशनल। रीजनेबल, लॉजिकल, रेशनल, ये इरेशनल के क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम के तौर पे काम करेंगे। डन है, एंटोनिम के तौर पे काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है भाई, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस की मीनिंग क्या होती है, विचलन या झुकाव, डाइवर्ट होना। बोलते हो ना कि भाई डाइवर्ट हो गया, है ना, डाइवर्ट हो गया भाई, इंसान अपने पथ से डाइवर्ट हो गया। डाइवर्ट होने का मतलब क्या, कि आप जिधर जाना चाह रहे थे वहां से किधर और विचलित हो गए हो। सो डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है भाई, इंक्लाइनेशन,
इंक्लाइनेशन, क्या आप इंक्लाइंड हो गए हो, इंक्लाइनेशन, ठीक है, झुक गए हो, जिधर जाना था उधर नहीं जा रहे हो, ठीक है। सो उसके लिए हमारे पास जो प्रॉपर एंटोनिम बनेगा वो क्या है भाई, कन्फ्लुएंस। क्या बोला आपने, कन्फ्लुएंस बोला संगम के सेंस में, कन्फ्लुएंस, CONFLUENCE, कन्फ्लुएंस, ठीक है। डाइवर्जेंस कन्फ्लुएंस के सेंस में आप मार्क करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 8 कह रहा है ग्लैड होना। ग्लैड होने की बात कह रहा है क्या, खुश होना या फिर प्रसन्न होना, ग्लैड होना कह रहा है, ठीक है। सो इसके लिए जो प्यारा वर्ड निकल के आ रहा है वो आ रहा है जॉय, जोवियल। एक वर्ड जो पूछा हुआ है जोवियल, क्या, जॉयस, जोवियल बोला, जॉयस बोला, और क्या बोल सकते हो, जॉक्यूलर, ठीक है, जोकुलर, जोकन, ठीक है, जोकुलर, जोकन, जोवियस, जोवेल, और क्या, ग्लैड, हैप्पीनेस, ये तो इजी वर्ड हो जाएगा, ठीक है। चीयरफुल बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, चीयरफुल, ठीक है। डिलाइटफुल बोल सकते हो, ठीक है। डिलाइटफुल के अलावा क्या बोल सकते हैं आप, मर्थ बोल सकते हैं, मर्थ। और मर्थ के अलावा आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, ब्लिस। ये सब आप ग्लैड के सेंस में यूज कर सकते हो, हैप्पीनेस के सेंस में। ये सारे वर्ड्स जो भी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ये ग्लैड के सिनोनिम्स हो जाएंगे भाई, क्या हो जाएंगे, ग्लैड के सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब अगर एंटोनिम पे जाएं हम ग्लैड के, तो आपको नहीं लगता एंटोनिम भी फिगर आउट हो जाएगा। एंटोनिम क्या होगा, ग्लूमी, आपने ग्लूमी मार्क किया, ठीक है, ग्लूमी, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा भाई, ग्लूम हो जाएगा भाई, ग्लूम, ठीक है। मोरोज मार्क कर लोगे, मोरोज के अलावा क्या मार्क कर सकते हो भाई, और डिप्रेस्ड मार्क कर सकते हो, डिप्रेस्ड। एक वर्ड होता है डेजोलेट, मार्क कर सकते हो, डेजोलेट। तो आपने डिप्रेस्ड, डेजोलेट, ठीक है, और मोरोज, ग्लम, ग्लोमी, ये सारे वर्ड्स देखे जो कि ग्लैड के। अच्छा एक वर्ड और मार्क कर सकते हो यहाँ पे, मेलनकोली, है ना। जब इतने सारे वर्ड लिखते हो तो वो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाता है, बैठ जाता है कि क्या कहना चाह रहा है भाई, पूरा फंडा क्या है। नेक्स्ट की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 9। 9 कह रहा है भाई स्ट्रेनुअस। स्ट्रेनुअस मतलब होता है भाई बहुत ही जोरदार तरीके से, उत्साह से, ईगरनेस बोल सकते हो उसको, ईगरनेस बोल सकते हो, एक्साइटमेंट बोल सकते हो, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, है ना, एक्साइटमेंट बोल दिया, ईगरनेस बोल दिया, स्ट्रेनुअस, विगोरस बोल सकते हैं आप यहाँ पे, विगोरस, राइट। तो विगोरस, इगरनेस, एक्साइटमेंट क्या बन रहा है भाई, स्ट्रेनुअस के लिए सिनोनिम्स बन रहा है। हमें चाहिए एंटोनिम्स, मतलब क्या, एफर्टलेस, सहज या आसान, एफर्टलेस, राइट। कोई भी चीज़ बहुत ही आसानी से हो गई है उसको हम क्या बोल देंगे भाई, एफर्टलेस मार्क कर देंगे। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10, रिलैप्स करना। रिलैप्स मतलब क्या होता है भाई, कोई चीज़ खत्म होना, किसी चीज़ का मतलब पतन हो जाना, खत्म हो जाना, रिलैप्स कहलाता है, राइट। सो रिलैप्स के लिए जो वर्ड हम मार्क करेंगे वो मार्क करेंगे डिक्लाइन। क्या मार्क किया, डिक्लाइन करना, ठीक है। डिक्लाइन करना मार्क कर दिया, या फिर डिमिनिश करने के सेंस में, डिमिनिश करना, ठीक है। रूइन होने के सेंस में भी हम इसको मार्क कर सकते हैं, स्पॉइल होने के सेंस में भी हम उसको मार्क कर सकते हैं, राइट। सो रिलैप्स की मीनिंग है, ऐसे हमने यहाँ पे सिनोनिम्स लिख ली। एंटोनिम की बात करें तो क्या, इंप्रूव करना, ठीक है। एमेलियोरेट कर सकते हैं, क्या, एमेलियोरेट, एमेलियोरेट, ठीक है। एमेलियोरेट, इंप्रूव, इस सेंस में हम क्या कर सकते हैं, रिलैप्स की एंटोनिम को फिगर आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, रोबस्ट। रोबस्ट की बात करें, रोबस्ट मतलब क्या होता है भाई, रोबस्ट की मीनिंग है सर मजबूत या ठोस, है ना। रोबस्ट की मीनिंग क्या होगा भाई, मजबूत या फिर ठोस, राइट। तो स्ट्रांग बोल सकते हो इसको, स्ट्रांग ही तो बोलोगे, ठीक है। अगर इसके एंटोनिम ढूंढोगे तो एंटोनिम क्या होगा भाई, वीक हो जाएगा, ठीक है। फ्रेल वर्ड यूज करोगे, फ्रेल, या फिर डेलिकेट यूज कर सकते हो इसके एंटोनिम में। आप देख रहे हो एंटोनिम लिख रहा हूँ, रोबस्ट मतलब क्या, स्ट्रांग, रोबस्ट मतलब क्या, स्ट्रांग, कोई भी चीज स्ट्रांग है उसको आप रोबस्ट बोल रहे हो, ठीक है। आप रोबस्ट के एंटोनिम में वीक बोल सकते हो, नॉर्मली वीक बोल सकते हो, लेकिन जो अगर कुछ एक्स्ट्रा वर्ड निकल कर आए तो वो फ्रेल हो सकता है, डेलिकेट हो सकता है, फ्रजाइल भी हो सकता है, फ्रजाइल। तो आप फ्रजाइल, डेलिकेट, फ्रेल और वीक को मार्क कर सकते हो रोबस्ट के सिनोनिम्स के, एंटोनिम्स के तौर पे। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कह रहा है, स्प्राइटली। स्प्राइटली क्या होता है भाई, जिसके अंदर बहुत ज्यादा जेस्ट हो, है ना, आनंदपूर्ण या फिर उत्साहयुक्त, स्प्राइटली। स्प्राइटली लेके जो वर्ड लिखोगे यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, एक तो जेस्ट लिख दिया, है ना, ठीक है। जोक्युलर लिख सकते हो यहाँ पर, जोक्युलर, जोकंड भी मार्क कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा जेस्ट के अलावा जील मार्क कर सकते हो,
ठीक है। झील, जोकन, जोकुलर, जेस्ट, ये स्प्राइटली के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, लेथार्जिक। लेथार्जिक, लेथार्जिक वापस से वही बात है भाई, जिसके अंदर कोई फीलिंग वगैरह ना हो, उत्साहयुक्त है भाई। लेथार्जिक क्या है, आलसी है। तो इनएक्टिव मार्क कर सकते हो यहाँ पे, इनएक्टिव। अगर यहाँ इनएक्टिव मार्क किया तो यहाँ पे इसके सिनोनिम में आप एक्टिव भी पुटअप कर सकते हो, है ना। चलो, अब इनएक्टिव और आलसी, लेथार्जी के लिए आपके पास जो वर्ड है वो आप फटाफट राइट डाउन करो, लेजी। ठीक है, लेजी के अलावा स्लगिस, स्लगिस के अलावा क्या मार्क कर सकते हो भाई, लैंग्विड, लैगार्ड, लैगार्ड मार्क किया, लैंग्वेज मार्क किया, स्लगिस मार्क किया, लेजी मार्क किया, इनएक्टिव मार्क किया, लेथार्जी मार्क किया। इसके अलावा कोई वर्ड, बिल्कुल इसके अलावा भी अभी वर्ड है भाई, स्लगिस मार्क कर दिया है आपने। डॉर्मेंट मार्क कर सकते हो, डॉर्मेंट मार्क कर सकते हो, स्लॉथ मार्क कर सकते हो, स्लॉथ। और एक क्या है भाई, काउच पोटैटो, आप काउच पोटैटो को भी आप यहाँ पर मार्क कर सकते हो, काउच पोटैटो, राइट। सो ये वर्ड्स आप स्प्राइटली के सेंस में मार्क कर सकते हैं, स्प्राइटली के सेंस में बिल्कुल आप मार्क कर सकते हैं। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कह रहा है भाई, रिगरस। रिगरस की मीनिंग क्या है भाई, कठिन। रिगोरस की मीनिंग क्या है भाई, कठिन या फिर सख्त। ठीक है, रिगरस। ठीक है, हार्ड बोल सकते हो, हार्ड बोल सकते हो, इसको रफ बोल सकते हो, रफ या फिर हार्ड। ठीक है, क्रूड भी बोल सकते हो। ठीक है, सो उस सेंस में आप इसको क्या बोल रहे हो, रिगरस बोल रहे हो। ठीक है, अब इसके लिए जो हमारे पास एंटोनिम है वो है लिनिएंट, है ना। लिनिएंट, लिनिएंट मतलब क्या होता है भाई, आलसी। लिनिएंट की मीनिंग क्या हो गई, आलसी हो गई। ठीक है, या फिर ये समझ लो, स्मूथ भी बोल सकते हो, यहाँ पे स्मूथ भी बोल सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पे सख्त की बात कर रहा है ना। ठीक है, रिगरस के लिए सख्त की बात कर रहा है, तो वहां पे लिनिएंट मार्क किया, स्मूथ मार्क किया, तो ये आपके एंटोनिम बन जाएंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14, एब्यूलेंट। एबुलियंट, एबुलियंट क्या होता है भाई, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे जरा। एबुलियंट, एबुलियंट की बात करेंगे। एबुलियंट बोल रहा है जोशीला या फिर उत्तेजित, इगर, क्या भाई, वही बात जो जस्ट में होगा भाई, इंथुजियाजम बोलोगे इसको, क्या, इंथुजियाजम, है ना। अर्डेंट, फर्वेंट, फरवर, है ना। ये सारे वर्ड्स आप मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा झील, ठीक है, ये सारे वर्ड्स आप एबुलियंट के लिए मार्क कर सकते हो। विवैसियस, ठीक है, विवैसियस मार्क कर लिया। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्या बनेंगे भाई, वर्ड बनेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स बन जाएंगे। डन। चलो, एबिलियंट के इंपॉर्टेंट वर्ड बन गए, सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, डिजेक्टेड, मुरझाया हुआ। ठीक है, डिजेक्टेड, है ना। विथर, विथर बोल सकते हो, या फिर अपैथी भी बोल सकते हो इसके लिए, जिसके पास कोई फीलिंग वगैरह ना हो, है ना। और क्या, कैलवस बोल सकते हो, कैलवस भी बोल सकते हो। ठीक है, डिसहार्टन वर्ड यूज कर सकते हो, डिसहार्टन यहाँ पे आप चाहो तो यूज कर सकते हो। तो वर्ड्स जितने भी आप यूज कर पाओ उतना पॉसिबल है भाई, आप सिनोनिम्स में जितने पॉसिबल वर्ड्स हो उतना लिख दिया करो, एंटोनिम में जितने पॉसिबल वर्ड्स हैं आप उनको लिख दिया करो, जिससे कि आपकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाएगी, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि इतनी वोकेबलरी बिल्ड कैसे होगी, राइट। चलो, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, बैफल्ड। बैफल्ड की मीनिंग देखेंगे जरा। बैफल्ड मतलब क्या, भ्रमित करना। डिल्यूजन के सेंस में बात करेंगे, क्या, डिल्यूजन। एक तो डिल्यूजन मार्क किया भ्रमित करने के सेंस में, बैफल करने के सेंस में। दूसरा आप इसको क्या मार्क कर सकते हो, इल्यूजन मार्क कर सकते हो, हाँ कि ना। इल्यूजन मार्क कर लिया। बैफल, एक तो डिल्यूजन मार्क किया, दूसरा इल्यूजन मार्क किया। तीसरा बैफल किस में जाएगा भाई, बेविल्डर के सेंस में जाएगा। बेविल्डर कंफ्यूजन के सेंस में जाएगा, और कंफ्यूजन खुद अपने आप में एक वर्ड यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा कंफ्यूजन के अलावा क्या मार्क कर सकते हो, तो कंफ्यूजन के अलावा आप मार्क कर सकते हो कंफाउंड करना। कंफाउंड मार्क कर लिया, तो कंफ्यूजन मार्क किया, कंफाउंड मार्क किया, बेविल्डर मार्क किया, इल्यूजन मार्क किया, डिल्यूजन मार्क किया, बैफल मार्क किया, और क्या मार्क कर सकते हैं भाई, परप्लेक्स मार्क कर सकते हैं, परप्लेक्स, परप्लेक्स। ठीक है, और क्या मार्क कर सकते हो परप्लेक्स के अलावा। ठीक है, बाकी वर्ड्स ठीक है भाई, आप यहाँ पे चाहो तो एनिग्मा को मार्क कर सकते हो अगर मार्क करना चाहो, बाकी कोई जरूरत की वो नहीं है भाई। ठीक है, एम्बिगुअस मार्क कर सकते हो अगर मार्क करना चाहो तो, एम्बिगुअस ही मार्क कर सकते हो, एम्बिगुअस। ठीक है, एम्बिगुअस मार्क कर सकते हो। इसके अलावा जो वर्ड यहाँ पर निकल कर आएंगे ये तो भाई सिनोनिम्स के तौर पे यूज हो रहे हैं। किसके तौर पे यूज हो रहे हैं, सिनोनिम्स के तौर पे। एंटोनिम्स की बात करें तो कंपोज लिखा है, प्लेकेट बोल सकते हो, क्या, प्लेकेट बोल सकते हो, या फिर ऑब्वियस बोल सकते हो, कोई भी चीज फ्रैंक हो, ऑब्वियस हो। ठीक है, फ्रैंक बोल सकते हो, ऑनेस्ट बोल सकते हो, क्लियर बोल सकते हो,
क्लियर बोल सकते हो, एक्सप्लिसिट वर्ड यूज कर सकते हो इसके एंटोनिम में, एक्सप्लिसिट, कोई भी चीज़ आपको क्लियरली विजिबल है, फ्रैंक है, ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16, एविडेंट। एविडेंट मतलब क्या, प्रत्यक्ष या स्पष्ट, है ना, वही बात ऑब्वियस, है ना, जो चीज़ आपको तुरंत डायरेक्ट दिख रही है, ऑब्वियस बोल सकते हो इसको, ठीक है। इसके अलावा आप डायरेक्ट बोल सकते हो, यहाँ पे क्या बोल सकते हो भाई, डायरेक्ट बोल सकते हो, ठीक है। ऑब्वियस के अलावा वहाँ से आप क्या, एविडेंट के अलावा और क्या, एक्सप्लिसिट वर्ड उठा सकते हो वहाँ से, है ना, तो जो इसका सिनोनिम बन जाएगा, ठीक है। सो एविडेंट क्या भाई, डायरेक्ट, ऑब्वियस या फिर एक्सप्लिसिट, ये क्या बन रहा है भाई, एविडेंट के लिए सिनोनिम्स का काम कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए भाई, एंटोनिम चाहिए। एंटोनिम मतलब क्या, हिडन, मतलब क्या, सिक्रेटिव, सिक्रेटिव, SECRETIVE, सिक्रेटिव, ठीक है। हिडन, हिडन या फिर सिक्रेटिव, राइट, ठीक है। इसके अलावा हिडन के अलावा जो वर्ड आप मार्क कर सकते हो वो मार्क है भाई यहाँ पर, एम्बिगुअस भी मार्क कर सकते हो, ठीक है, एम्बिगुअस, और या फिर एनिग्मेटिक मार्क कर सकते हो, एनिग्मेटिक, ठीक है। इसके अलावा क्या मार्क कर सकते हो, एनिग्मेटिक के अलावा, एनिग्मेटिक के अलावा आप क्या मार्क कर सकते हैं, मिस्ट्री मार्क कर सकते हैं, ठीक है, मिस्ट्री। डन है, एविडेंट के लिए ये काम करेंगे भाई। नेक्स्ट की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 17, इंसेप्शन। इंसेप्शन क्या होता है भाई, मूवी आई थी इंसेप्शन, ठीक है, क्या, कमेंट्स करना, स्टार्ट, बेगिन बोलोगे, बेगिन, स्टार्ट, कमेंट्स, ठीक है। कमेंट्स मार्क किया, स्टार्ट मार्क किया, बेगिन मार्क किया, किसके लिए, इंसेप्शन के लिए। अब इसके एंटोनिम में जाएं, एंटोनिम क्या होगा भाई, टर्मिनेशन, समाप्ति की तरफ ना, एंड करना, टर्मिनेट करना, एंड करना, खत्म करना, इंसेप्शन के लिए क्या बनेगा भाई, ठीक है। चलो 18 का क्या है भाई, 18 के सिनोनिम्स में जाएंगे भाई। 18 का बिनाइन, बिनाइन मतलब क्या, उदार या सौम्य, तो क्या हम्बल मार्क नहीं करोगे, क्या एल्ट्रुइस्टिक मार्क नहीं करोगे, हम्बल मार्क किया, एल्ट्रुइस्टिक मार्क किया बिनाइन के लिए, क्या आप हम्बल, एल्ट्रुइस्टिक, बिनाइन, बेनीवोलेंट मार्क नहीं करोगे, बेनीवोलेंट, ठीक है। तो ये सारे वर्ड आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। बेनीवोलेंट, एल्ट्रुइस्टिक, हम्बल और बिनाइन, ये क्या बनेंगे भाई, आपस में सिनोनिम्स बन रहे हैं। एंटोनिम्स की बात कर लेंगे हम, किसकी बात कर लेंगे भाई मेरे, एंटोनिम्स की बात कर लेंगे। एंटोनिम्स क्या होगा, वायलेंट, वायलेंट, ठीक है। और क्या बोलेंगे भाई, क्रूएल बोल सकते हैं हम, ठीक है, क्रूएल बोल सकते हैं, वायलेंट बोल सकते हैं, एनमिटी बोल सकते हैं, ठीक है। डन है। नेक्स्ट की बात करें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या कह रहा है भाई, 19 कह रहा है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है भाई, बहिष्कार करना, विरोध करना, निषेध करना, ठीक है। आप ऐसे समझो, एक्सक्लूजन की मीनिंग आप बैन करने के सेंस में बोल रहे हो, बैन करना या प्रोटेस्ट करने के सेंस में आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। निषेध करने के अगर सेंस में लेंगे हम एक्सक्लूजन को, निषेध करने के सेंस में तो बैन हो जाएगा, और बहिष्कार करने के सेंस में लेंगे तो प्रोटेस्ट हो जाएगा एक्सक्लूजन को, ठीक है। और क्या, बैन बोल दिया, कर्व करना भाई, रोकने के सेंस में इनहिबिट बोल सकते हो इसको, और इनहिबिट, है ना, प्रोहिबिट बोल सकते हो, प्रोहिबिट, राइट। ये वर्ड्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, हाँ, ये वर्ड्स आप यहाँ पे एक्सक्लूजन के सिनोनिम्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एडमिटेंस। एंटोनिम्स क्या बोल रहा है भाई, एडमिटेंस बोल रहा है कि आप कोई भी चीज को एडमिट कर रहे हो, ठीक है। अलाउ करने के सेंस में आप यूज करोगे इसको, किसको सेंस में, किसके सेंस में भाई, अलाउ करने के सेंस में, परमिट के सेंस में आप यूज करोगे इसको, ठीक है। ये एंटोनिम्स हो जाएगा भाई, एक्सक्लूजन के लिए क्या होगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। ये क्या भाई, 20 क्या कर रहा है भाई, ब्लिसफुल। ब्लिसफुल मतलब क्या, आनंदमय, प्रसन्न, ठीक है। ब्लिसफुल क्या होगा भाई, आनंदमय या फिर प्रसन्न, ठीक है। अब आनंदमय या प्रसन्न के सेंस में आप ऐसे समझो, ब्लिसफुल, आनंदमय या प्रसन्न, ओके। चीयरफुल बोल सकते हैं इसको, ठीक है, चीयरफुल, ब्लिसफुल, ठीक है, चीयरफुल और ब्लिसफुल, अब समझो, आनंदमय, ब्लिसफुल, चीयरफुल, और क्या बोल सकते हो, जॉवियल, डिलाइटफुल बोल सकते हो इसको, डिलाइटफुल, जोवियल, चीयरफुल, ब्लिसफुल, ये क्या होंगे भाई, आनंदमय या प्रसन्न के सेंस में लिखोगे, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या होगा भाई, मिजरेबल हो जाएगा। एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, मिजरेबल हो जाएगा, जो दयनीय स्थिति हो, दुखी हो। मेलनकोली वाली स्थिति बोल सकते हो, मेलनकोली वाली, मेलनकोली, ये स्टेज बोल सकते हो, मेलनकोली। या फिर आप बहुत ही एक्सपर्ट हो तो मेलनकोली के अलावा यहाँ पर क्या, डेजोलेट यूज कर सकते हो, ठीक है, डेजोलेट, है ना, ये आप वर्ड यूज कर सकते हो, मतलब ये अच्छे वर्ड है भाई, ठीक है, अच्छे वर्ड है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है।
क्वेश्चन नंबर 21 फैचुअस। 21 क्या कह रहा है भाई? फैचुअस। फैचुअस की मीनिंग क्या होगी भाई? फैचुअस की मीनिंग होगी बुद्धिहीन या फिर मूर्ख। फैचुअस की मीनिंग क्या है भाई? बुद्धिहीन या फिर मूर्ख, ठीक है, उसको बोलते हैं फैचुअस, राइट। वर्ड क्या है भाई यहाँ पर? ठीक है, सेंसिबल, समझदार। अब फैचुअस के लिए हमारे पास जो वर्ड आएगा स्टुपिडिटी आ गई, स्टुपिडिटी। क्यूपिडिटी आ गई भाई, फुलिशनेस के सेंस में आप इसको यूज कर रहे हो, फुलिशनेस के सेंस में। तो फुलिशनेस, क्यूपिडिटी, स्टुपिडिटी, ये फैचुअस के लिए क्या बन गया भाई? ये बन गया सिनोनिम्स, राइट। एंटोनिम्स की बात करूं तो सेंसिबल हो जाएगा। सेंसिबल मतलब क्या? समझदार, है ना। और क्या? विटी बोल सकते हो उसको, समझदार को क्या बोल सकते हैं? विट्टी बोल सकते हैं, जिसके पास विजडम आ जाए, विटी होता है ना, राइट, डन। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22। 22 कह रहा है डेट्रीमेंटल। और डेट्रीमेंटल की मीनिंग क्या है भाई? हानिकारक। सो हानिकारक के सेंस में आप हार्मफुल बोल सकते हो, ठीक है, हार्मफुल। दूसरा आप क्या बोल सकते हो? हार्मफुल के सेंस में आप क्या बोल सकते हो? डेट्रीमेंटल, परनीसियस। अच्छा, एक वर्ड पेरिलियस भी लिख सकते हो यहाँ पे, पेरिल करना, पेरिलियस। ये वर्ड क्या हो जाएंगे भाई? डेट्रीमेंटल के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। किसका काम करेंगे भाई? डेट्रीमेंटल के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। एंटोनिम पे जाएं तो बिनाइन मार्क करेंगे आप। क्या मार्क करेंगे भाई? बिनाइन मतलब क्या? सौम्य या फिर सुहाना, है ना, प्लीजेंट बोल सकते हो, ठीक। प्लीजेंट, प्लीजेंट, बिनाइन, ये क्या बन जाएंगे भाई हमारे लिए? हमारे लिए बनेंगे ये एंटोनिम। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 क्रिप्टिक। क्रिप्टिक मतलब क्या होता है भाई? क्रिप्टिक मतलब होता है एनिग्मेटिक, छिपा हुआ या फिर गुप्त। क्या बोलेंगे भाई? सिक्रेटिव बोलते हैं ना, सिक्रेटिव। तो सिक्रेटिव मार्क कर लो, सिक्रेटिव मार्क कर लिया, ठीक है। एनिग्मेटिक मार्क कर लो, एनिग्मेटिक। तो आपने एनिग्मेटिक मार्क करा, सिक्रेटिव मार्क करा, क्रिप्टिक मार्क करा, ठीक है। क्रिप्टिक, एनिग्मेटिक और सिक्रेटिव, राइट। अगला जो वर्ड है क्रिप्टिक, सिक्रेटिव और एनिग्मेटिक, वो क्या हो जाएगा भाई? मिस्टीरियस बोल सकते हो इसको, मिस्टीरियस भी बोल लो, राइट, मिस्टीरियस हो जाएगा। क्रिप्टिक के लिए सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स की बात करो तो डेफिनेट, ठीक है ना। रिवील्ड बोल सकते हैं भाई, रिवील्ड, ये कोई चीज छुपा नहीं है भाई। ओपन है, ओपन है, ठीक है, ओपन है, रिवील है, डेफिनेट है, क्रिप्टिक है भाई, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ओपन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24। 24 कह रहा है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल की मीनिंग क्या होगी भाई? लचीला या नम्य, ठीक है, फ्लेक्सिबल, ठीक है, हाँ, ठीक है। उसके लिए हमारे पास जो वर्ड है भाई वो एंटोनिम है डेफिएंट। डेफिएंट की मीनिंग क्या होगी भाई? विद्रोही, है ना। ओबीडियंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई? अगर विद्रोही के सेंस में लेते हैं भाई, तो विद्रोही के सेंस में अगर हम फ्लेक्सिबल को देख रहे हैं तो फ्लेक्सिबल की जो मीनिंग हम निकाल कर लेकर आएंगे वो हम क्या लेकर आ सकते हैं? वो ओबीडियंट भी लेकर आ सकते हैं। सो ओबीडियंट मार्क कर लो। ओबीडियंट के अलावा और क्या मार्क करोगे? फ्लेक्सिबल, ओबीडियंट, और क्या मार्क कर सकते हैं आप? ध्यान से देखें, सबमिसिव मार्क कर सकते हैं। सबमिसिव के भी सेंस में यहाँ पर यूज हो जाएगा भाई, सबमिसिव, ठीक है। सबमिसिव के अलावा आप क्या मार्क कर सकते हो भाई? सर्वाइल, ठीक है, सर्वाइल, ठीक है। तो ये वर्ड्स आप फ्लेक्सिबल के सेंस में सिनोनिम मार्क करेंगे। एंटोनिम डेफिएंट हो गया, तो डेफिएंट के लिए भाई आप विद्रोही या निडर के सेंस में यूज करो तो डेफिएंट, ठीक है भाई, फ्लेक्सिबल के एंटोनिम के तौर पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 रेशनल होना। रेशनल होना मतलब क्या? लॉजिकल होना। क्या होना भाई? लॉजिकल होना, ये होता है रेशनल, है ना। और रीजनेबल बोल सकते हो कि कोई भी बात आप तर्क संगत कर रहे हो, रीजनेबल, तर्क संगत बात कर रहे हो, लॉजिकल, रीजनेबल, तर्क संगत बात कर रहे हो, वो होगा भाई रेशनल, ठीक है। अगर उसके एंटोनिम में जाओगे तो क्या होगा भाई? इलॉजिकल होगा। दूसरा क्या हो जाएगा भाई? इरेशनल होगा, ठीक है, इरेशनल, इलॉजिकल, है ना। स्टुपिडिटी वाली बात करोगे, है ना, फुलिशनेस वाली बात करोगे, मॉकरी बोल सकते हो अगर बोलना चाहो तो आप, मॉकरी भी बोल सकते हो। सो मॉकरी, इरेशनल, इलॉजिकल, रेशनल क्या हो जाएंगे भाई? एंटोनिम्स के तौर पे यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या करे भाई? रिलेंटलेस। रिलेंटलेस की मीनिंग क्या है भाई? दयाहीन या फिर कठोर। रिलेंटलेस, दयाहीन या फिर कठोर, मतलब लगातार। रिलेंटलेस की मीनिंग क्या होगा भाई? रेस्टलेस बोल सकते हो, ठीक है। रिलेंटलेस मतलब क्या? रेस्टलेस, ठीक है। चलो, अगर मैं एंटोनिम की बात करूं क्या होगा भाई? यील्डिंग, ठीक है, समर्पण या फिर लचीला, है ना, समर्पण या फिर लचीला। रिलेंटलेस क्या हो जाएगा भाई? एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है, डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या कह रहा है भाई? 27 कह रहा है मैलेबल। मैलेबल मतलब क्या होता है भाई? मैलेबल मतलब वही बात,
ओबीडियंट, ठीक है, ओबीडियंट, मैलेबल बोल दिया, ओबीडियंट, ओबीडियंट को आप सबमिसिव भी बोल सकते हो, ठीक है, सबमिसिव बोल सकते हो, मैलेबल को ट्रैक्टेबल भी बोल सकते हो उसको, ठीक है, ट्रैक्टेबल बोला, ओबीडियंट बोला, सबमिसिव बोला, मैलेबल के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। एंटोनिम्स पे जाएंगे तो स्टिफ बोला, कठोर, ठीक है, हार्ड बोल दिया, फॉर्म बोल दिया, रिजिड बोल दिया, ये एंटोनिम्स बन जाएंगे, राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात करें। 28 क्या कह रहा है, हीनियस, हीनियस मतलब क्या होता है भाई, घृणित या फिर तिरस्कार योग्य, हीनियस क्राइम कहते हैं ना भाई, हीनियस क्राइम किया है उसने, बिल्कुल ऐसा क्राइम किया जिसके बारे में बात ना किया जा सके, ऐसे क्राइम के बारे में बात करेगा, ऐसा क्राइम किया उसने। तो हीनियस के लिए जो वर्ड निकल कर आ रहा है HEINO, हीनियस की स्पेलिंग बड़ा पूछता भाई, HEINOUS, हीनियस, 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 ठीक है, हिनस, हिनस बोलते हैं उसको, हीनियस, ठीक है। सो हीनियस के लिए हमारे पास है डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग बोल दिया आपने। डिस्गस्टिंग के अलावा आप क्या बोल सकते हो उसको, फिल्दी, ठीक है, फिल्दी बोला, डिस्गस्टिंग बोला, डिस्गस्टिंग, फिल्दी, हीनियस, राइट। ये क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम क्या होगा भाई, डिलाइटफुल, मनोहर, ठीक है ना, प्लीजेंट बोल सकते हो, प्लीजेंट क्या बनेगा, ये सब एंटोनिम बन जाएंगे, किसके लिए, हीनियस के लिए एंटोनिम का काम करेगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29। 29 कह रहा है क्या, प्रिजर्व होना, प्रिजर्व होना मतलब क्या, रक्षा करना या संरक्षित करना, क्या बोलेंगे, प्रिजर्व का कंजर्व बोल सकते हैं, ठीक है, सेफ बोल सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा सिक्योर यूज कर सकते हैं, सिक्योर करना, सिक्योर, सेफ, कंजर्व, प्रिजर्व की क्या हो गई भाई, सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें, कोई भी चीज को नेग्लेक्ट कर दिया आपने, सेफ ही नहीं किया उसको, और क्या कर दिया भाई, नेग्लेक्ट कर लिया, ओवरलुक कर दिया आपने उसको, है ना, ओवरलुक कर दिया या फिर इग्नोर कर दिया, सेफ नहीं किया आपने, डेलिकेसी की तरफ उसको यूज करा, डेलिकेसी की तरफ रख दिया भाई उसको, ठीक है, डेलिकेसी मतलब क्या, वीकेंड कर दिया उसको, है ना, डेलिकेसी करना मतलब क्या, वीक कर दिया उसको आपने, राइट। क्वेश्चन नंबर 30। 30 कह रहा है इनविगोरेट, इनविगोरेट, इनविगोरेट मतलब क्या, मजबूत करना, दृढ़ करना, इनविगोरेट क्या होगा भाई, मजबूत करना या फिर दृढ़ करना, तो इस सेंस में आप स्ट्रांग बोल सकते हो, ठीक है, बलवाक यूज कर सकते हो, ठीक है, बलवाक, स्ट्रांग और इनविगोरेट। इसके अलावा आप क्या मार्क कर सकते हैं, इनविगोरेट, स्ट्रांग और बलवाक, क्या मार्क कर सकते हैं, ध्यान दो। इसके अलावा हम मार्क कर सकते हैं इनविगोरेट, स्ट्रांग, बलवाक और विगोरस, ठीक है, विगोरस। तो ये क्या बन जाएंगे भाई, ये आपस में सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो टायर्ड, थका हुआ, है ना, टायर्डसम, थका हुआ, ठीक है, ये वर्ड क्या बन जाएगा भाई, एंटोनिम बनेगा। नेक्स्ट की बात करें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। सीरीन, सीरीन प्यारा वर्ड है भाई, सीरीन प्यारा वर्ड है, कई बार आया है एग्जामिनर में, एग्जाम में। सीरीन मतलब शांत, काम, तो काम ने काम मार्क किया आपने, प्लेकेट मार्क किया, प्लेकेट मार्क किया, काम मार्क किया सीरीन के लिए। पैसिफाई यूज करेंगे, ठीक है, प्लेसीड मार्क कर सकते हो, प्लेसीड, पैसिफाई, प्लेकेट, काम, सीरीन, और क्या मार्क कर सकते हो भाई, ट्रैंक्विल मार्क कर सकते हो, ट्रैंक्विल, राइट। तो ये वर्ड क्या हो जाएंगे भाई, सीरीन के लिए सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एगिटेटेड, और क्या, एग्रेवेटेड, फोमेंट, और क्या, अगमेंट, राइट। सो ये वर्ड्स क्या हो जाएंगे, सीरीन के लिए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के काम करेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है, लैकोनिक, लैकोनिक मतलब क्या होता है भाई, संक्षिप्त, संक्षिप्त मतलब क्या होता है, टर्स, ठीक है। अगर लैकोनिक को किस सेंस में लेकर चलेंगे भाई, लैकोनिक को हमने लिया किसे, कम बोलने के सेंस में, लैकोनिक मीनिंग जो यूज हुई वो कम बोलने के सेंस में हुई, तो उसके लिए अभी मैं मीनिंग लिख रहा हूँ, वो देखो, टर्स, कम बोलना, है ना, कम बोलने वाला, ठीक है। तो टर्स, उसके लिए टर्स हो गया, लैकोनिक का कंसाइज, ठीक है, उसके लिए कंसाइज हो गया, टर्स हो गया, लैकोनिक हो गया, और क्या बोल सकते हो भाई, रेटिसेंट, टैकीटर्न, ये सब आप यूज कर सकते हो इसके लिए। इसके अलावा अगर संक्षिप्त के सेंस में लेकर जाओगे तो ब्रीफ वर्ड यूज करोगे,
ठीक है, समरी लेकर चलोगे। ब्रीफ, समरी, टैकीटर्न, रेटिसेंट, कंसाइज, टर्स, लैकोनिक, राइट। अब इसके हम उसमें जाएंगे भाई, क्या एंटोनिम, ये हो गया क्या, अब इसके एंटोनिम में जाएंगे। एंटोनिम क्या होगा भाई, वर्बोज, वर्बोज क्या होगा, वर्डी, ठीक है, वर्डी, वर्बोज, टॉकेटिव बोल सकते हो उसको, टॉकेटिव, गरुलस बोल सकते हो, तो वर्बोज, टॉकेटिव, वर्डी, गरुलस, ये सारे वर्ड आप यहाँ से फिगर आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्या हो गया भाई, सिंपल, सिंपल मतलब सरल, साधारण, है ना, सिंपल सरल, काफी सिंपल। अब सिंपल अपने आप में सिंपल है, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो गया भाई, जो हमारे पास एंटोनिम है वो है क्या, कॉम्प्लेक्स, इंट्रिकेट भी बोल सकते हैं, इंट्रिकेट, इंटैंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है, इंटैंगल, इंट्रिकेट और कॉम्प्लेक्स, ये क्या बन जाएंगे भाई, ये एंटोनिम्स बन जाएंगे किसके लिए, सिंपल के लिए। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34, प्राग्मेटिक, प्राग्मेटिक मतलब क्या होता है, व्यवहारिक या फिर संभव। प्राग्मेटिक मतलब आप ऐसे समझो पॉसिबल, प्राग्मेटिक मतलब ऐसे समझो क्या, बिहेवियरल या फिर, हाँ प्राग्मेटिक, ठीक है भाई, ठीक है, प्रैक्टिकल बोल सकते हो इसको, प्रैक्टिकल, ठीक है। सो प्रैग्मेटिक के लिए पॉसिबल और प्रैक्टिकल मार्क किया। अगर मैं एंटोनिम की बात करूं तो आप बोलोगे क्या, इम्प्रैक्टिकल मतलब क्या, असंभव। आप क्या मार्क करेंगे भाई, इम्प्रैक्टिकल मार्क करेंगे, असंभव मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले भाई, अगले क्वेश्चन की। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35 कुछ कह रहा है, हाँ जी कह रहा है क्या, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मतलब क्या, जो चीजें क्लियर ना हो पाए वो ऑब्सक्योर है भाई। अस्पष्ट बोला, अंधेरा बोला, ऑब्सक्योर मतलब क्या, क्लाउडेड बोल सकते हो, क्लाउडेड, है ना, एम्बिग्यूअस बोल सकते हो इसको, एम्बिग्यूअस दे सकते हो इसको, है ना, क्लाउडेड दे दिया, एम्बिग्यूअस दे दिया ऑब्सक्योर को। और क्या दे सकते हैं भाई अपन, है ना, और क्या दे सकते हैं भाई, चलो अनसर्टेन दे सकते हैं भाई, अनसर्टेन दे सकते हैं कि चीज़ें हमारे पास सर्टेन नहीं है, क्लाउडेड नहीं है, ठीक है, सॉरी ऑब्सक्योर है, सर्टेन नहीं है, ऑब्सक्योर है, राइट। अब उसके लिए हमारे पास जो एंटोनिम निकल कर आया है वो क्या निकल कर आया है भाई, ऑब्वियस, क्या निकल कर आया है, OVVIOUS, ऑब्वियस, क्या लिम्पिड, क्या एक्सप्लिसिट, लूसीड, राइट, लूसीड, एक्सप्लिसिट, लिम्पिड, ऑब्वियस, ये ऑब्सक्योर के लिए क्या बन रहे हैं भाई, ये बन रहे हैं आपके ऑब्सक्योर के लिए एंटोनिम। क्या बन रहे हैं भाई, एंटोनिम बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या रहा है, डिमोट करना, डिमोट करना, अवनति करना, पद घटाना, डिक्रीज करना, क्या बोले भाई, डिक्रीज करना, डिमोट करना होगा, या फिर डिक्रीज करना। और क्या बोल सकते हैं डिमोट करने के लिए, डिक्रीज को, अवनति, पद घटाना, डिमिनिश करना बोल सकते हैं भाई, डिमिनिश करना कम करने के सेंस में, राइट, डिग्रेड करने के सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हो, डिग्रेड करना। तो डिग्रेड करना, डिमिनिश करना, डिक्रीज करना, डिमोट करना, ये क्या बन जाएंगे भाई, सिनोनिम्स बन जाएंगे। हमें चाहिए क्या, एंटोनिम। सो क्या होगा भाई, एलिवेट करना, एलिवेट करना बोल सकते हो, अपग्रेड करना बोल सकते हो आप, अपग्रेड करना एंटोनिम हो जाएगा। उसके अलावा अपग्रेड के अलावा क्या बोल सकते हो, एलिवेट, अपग्रेड, और क्या, प्रमोट बोल सकते हो, प्रमोट बोल सकते हो, ठीक है, प्रमोट, एलिवेट, अपग्रेड। अच्छा इंक्रीज बोल सकते हो भाई, इंक्रीज करना, कोई चीज़ बढ़ाने के सेंस में इंक्रीज करना, राइट। सो डिमोट के एंटोनिम्स आपके स्क्रीन पर है भाई, कोई भी एंटोनिम वहाँ पे पूछ सकता है, हमें हमें हमारा आंसर पता है जी। क्वेश्चन नंबर 37, फोर्थ राइट, फोर्थ राइट क्या बोल रहा है भाई, फोर्थ राइट मतलब निष्कपट या स्पष्टवादी। तो फोर्थ राइट मतलब जो इंसान क्लियर कट बोलता हो, क्लियर कट या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो यूज करता हो बातों को, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं फोर्थ राइट। निष्कपट या स्पष्टवादी लिखा हुआ है ना, तो हम फ्रैंक बोल देंगे, यहाँ पर क्या बोल देंगे, फ्रैंक या फिर ऑनेस्ट। हमने क्या यूज करा, फ्रैंक यूज करा, और ऑनेस्ट यूज करा किसके लिए, फोर्थ राइट के लिए यूज करा। अब एंटोनिम्स में आ जाए, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एंटोनिम्स आप इसको डेवियस बोल सकते हो, डेवियस मतलब क्या, कुटिल या चालाक, और बिल्कुल कनिंग बोल सकते हो, कनिंग, कनिंग, ठीक है, कनिंग के अलावा आप स्लाई बोल सकते हो, स्लाई, ठीक है, क्लेवर भी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, क्या मार्क कर सकते हो, क्लेवर।
इसके अलावा आप गैल वर्ड भी यूज कर सकते हो इसके लिए, और बी गैल वर्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक है, डेवियस के लिए। डन है भाई। तो वो काम करेगा किसके लिए भाई, वो काम करेगा एंटोनिम्स के लिए। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का, रेजुवनेट करना। रेजुवनेट करना, REJU, रेजुवनेट, VENATE, रेजुवनेट करना। रेजुवनेट करना मतलब क्या, पुनर्जीवित करना। अब रेजुवनेशन की मीनिंग को कैसे अंडरस्टूड कर सकते हैं, तो रेजुवनेट की मीनिंग को कैसे अंडरस्टूड कर सकते हैं भाई, सिंपल सी बात है कि रेजुवनेट करने का मतलब ये होता है भाई कि नया बनाना। जैसे नदियों को, रिवर्स को रेजुवनेट किया जाता है कि जो नदियां सूख गई हैं, जो कैनाल सूख गए, उनको रेजुवनेट करके नया बनाया जा रहा है, राइट। तो रेजुवनेट की मीनिंग क्या होगी, पुनर्जीवित करना या फिर रिन्यू करना। रिन्यू बोल सकते हो, या फिर उसी को क्या बोल सकते हो, रिवाइव करना। रिवाइव करना। सो रिन्यू, रिवाइव और रेजुवनेट ये क्या बन जाएंगे भाई, सिनोनिम्स बन जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, सप्रेस करना। क्या होगा भाई एंटोनिम्स, सप्रेस करना, रोकना, दबाना, ठीक है। सीज करने के सेंस में आप मार्क कर सकते हो, सीज करना, या फिर क्या करना भाई, उसको बंद कर देना, सीज करना, सप्रेस कर देना, कंप्रेस कर देना, ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा रेजुवनेट के लिए एंटोनिम, राइट। डन। क्वेश्चन नंबर 39, 39 करना, कंसोल करना। आपने क्या बोला भाई, कंसोल करना। कंसोल करने की मीनिंग क्या होगी, ध्यान से देखो। कंसोल करने की मीनिंग होगी सांत्वना देना या फिर आश्वासन देना। आप सामने वाले के दुख में क्या करते हो भाई, जब भी कोई दुखी होता है तो हम क्या बोलते हैं भाई, ठीक है, जो हुआ ठीक है, भगवान की मर्जी थी, ऐसा मतलब ये बातें बोलते हैं, तो हम कंसोल कर रहे होते हैं किसी के दुख में, राइट। तो कंसोल करना मतलब क्या, किसी को सांत्वना देना। सिंपैथी, सिंपैथी के सेंस में आप यूज कर सकते हो, सिंपैथी यूज कर सकते हो, है ना। चलो, अब इसके लिए हमारे पास एंटोनिम क्या है भाई, एगिटेट करना। अच्छा, और क्या बोल सकते हैं भाई, पैसिफाई बोल सकते हैं, पैसिफाई बोल सकते हैं यहाँ पे, पैसिफाई करना, ठीक है, या प्लेकेट करने के सेंस में आप यहाँ पे यूज कर सकते हो कि कोई दुखी है तो उसके दुख को और कम कर दे रहो, ठीक है, प्लेकेट करना, या फिर प्लेकेट, पैसिफाई, प्लेसीड बोल सकते हो, प्लेसीड करना, ठीक है। ये सारे वर्ड, ट्रैंक्विल वर्ड यूज कर सकते हो यहाँ पे, ट्रैंक्विल, ठीक है। चलो, एगिटेट करने की मीनिंग क्या होगी भाई, एगिटेट मतलब होता है उकसाना, तो उकसाने के सेंस में आप, भड़काने के सेंस में फोमेंट वर्ड यूज कर सकते हो। किसी का गुस्से को आप क्या करो, भड़का दे रहे हो, प्रोवोक कर दे रहे हो, उसका गुस्सा और क्या ज्यादा क्या कर दे रहे हो भाई, प्रोवोक कर दे रहे हो, तो प्रोवोक करना हो जाएगा। एगमेंट करना, फोमेंट करना, अगमेंट भी बोल सकते हो यहाँ पे, है ना, अगमेंट। सो ये वर्ड आपके लिए क्या काम करेंगे भाई, ये वर्ड एगिटेट के लिए काम करेंगे कंसोल के सेंस में, कंसोल के एंटोनिम के सेंस में, राइट। डन है भाई, कंसोल का एंटोनिम डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर, अब देखो ये 3 है, और भी होते हैं भाई, एग्रेवेट भी होता है, एग्रेवेट भी आपको कई बार करा रखा है। 40 की बात करते हैं, 40 कह रहा है एडमायरेबल, बड़ा प्यारा वर्ड है भाई, एडमायरेबल, प्रशंसनीय या फिर सराहनीय, जिसका प्रशंसा किया जा सके, तो आप क्या बोलते हो, प्रेजेबल बोल सकते हो उसको, प्रेजेबल, ठीक है। कमेंडेबल बोल सकते हो, क्या, कमेंडेबल, कि आप उसकी सराहना कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो। एडमायरेबल, कमेंडेबल और प्रेजेबल, ये वर्ड्स आप यूज कर सकते हो प्रशंसा करने के सेंस में, किसी को रिस्पेक्ट शो कर रहे हो, है ना, किसी को रिवियर दे रहे हो, क्या दे रहे हो भाई, रिवियर दे रहे हो, रिवियरेंस के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, रिवियर अपना शो कर रहे हो, राइट। अब हमारे पास एडमायरेबल के लिए क्या है भाई, एडमायरेबल के एंटोनिम में ब्लेम वर्दी, ब्लेम वर्दी क्या, अपराधी, आप उसको क्या दे रहे हो, उसको कंडेम कर रहे हो। अब उसको आप ये नहीं कह रहे हो कि भाई तुम बहुत अच्छा काम करो, अब उसको क्रिटिसाइज करो, कंडेम कर रहे हो। तो कंडेम, ब्लेम वर्दी क्या बन जाएंगे भाई, आपस में सिनोनिम्स बनेंगे, लेकिन लेकिन एडमायरेबल के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम का काम करेंगे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, सेक्लूड। 41 क्या कह रहा है भाई, सेक्लूड कह रहा है। सेक्लूड की मीनिंग बताएंगे जरा, सेक्लूड की मीनिंग बताएंगे आप। चलो, सेक्लूड मतलब क्या होता है भाई, सेक्लूड मतलब होता है एकांत या पृथक करना। सेक्लूड मतलब क्या, एकांत या पृथक बोल रहा है, ठीक है। तो इंडिविज, अस्टियर बोल सकते हो, एक तो अस्टियर भी बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा इंट्रोवर्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इंडिविजुअल बोल सकते हो, इसके अलावा सिंगुलर बोल सकते हो सेक्लूड के सेंस में, सिंगुलर, जिसको अकेले रहना पसंद हो, ठीक है, एकांत में रहना पसंद हो, सिंगुलर हो, ठीक है। क्वारंटाइन आपने वर्ड देखा था, ठीक है, तो क्वारंटाइन भी बोल सकते हो। डन। चलो, जो इसका एंटोनिम बनेगा भाई, सोशलाइज। अब वो अकेला रह रहा है, अकेले रहने वाला आदमी, अब जो सोशलाइज होगा उसका एंटोनिम ही तो होगा सोशलाइज, या फिर सोशिएबल, सोशिएबल बोल सकते हो, अफेबल बोल सकते हो इसके एंटोनिम के तौर पे, अफेबल। एमिएबल वर्ड यूज कर सकते हैं आप, एमिएबल को यूज कर लीजिए, अफेबल यूज कर लिया, एमिएबल यूज कर लिया, सोशिएबल यूज कर लिया, ठीक है। फ्रेंडली, ठीक है, और कॉर्डियल, जीनियल भी यूज कर सकते हो, कॉर्डियल और जीनियल होना, है ना, ये वर्ड्स भी काफ़ी पॉपुलर है भाई। कंजीनियल होना, ये काफ़ी पॉपुलर वर्ड्स हैं, ठीक है, जो आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। डन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है एस्केलेट करना। एस्केलेट करना मतलब तीव्र करना या उत्तेजित करना, कोई चीज़ को फोमेंट कर देना, बढ़ा देना। एस्केलेट करने की मीनिंग क्या होगी भाई, बढ़ा देने के सेंस में होगी। तो शार्पेन करना बोल सकते हो, कोई भी चीज़ को शार्पेन कर दिया आपने, ठीक है, या फोमेंट कर दिया आपने, या फिर फोमेंट, ठीक है। एग्रेवेट भी बोल सकते हो, एग्रेवेट, राइट। एग्रेवेट, फोमेंट, शार्पेन, एक्सकेलेट करने के सेंस में आप यूज करोगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा, प्लंज। प्लंज मतलब डूबना, डुबकी लगाना या डिक्लाइन करना, ठीक है। प्लंज तो ऑप्शन में दिया होगा ना, ऑप्शन में तो डिक्लाइन भी दे सकता है, तो डिक्लाइन करना, प्लंज करना, डिक्लाइन करना। दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो भाई, प्लंज, डिक्लाइन, इसके अलावा प्लंज, डिक्लाइन, और क्या डिमिनिश करना मार्क कर सकते हैं, बिल्कुल। डेप्रिशिएट मार्क कर सकते हैं, डिमिनिश मार्क कर सकते हैं। ये वर्ड भी आप यहाँ पे एस्केलेट के एंटोनिम में आप पुट अप कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है वेराइटी। वेराइटी, वेराइटी की मीनिंग बताएंगे भाई। वैरायटी विविधता ना, विभिन्नता, विविधता, वैरायटी है ना। वैरायटी को अगर आप देखोगे तो असॉर्टमेंट भी बोलते हैं, क्या, असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट, राइट। एक प्यारा वर्ड है भाई असॉर्टमेंट, वैरायटी है ना, वैरायटी, असॉर्टमेंट, राइट। असॉर्टमेंट बोला ASSORTMENT, असॉर्टमेंट, राइट। वैरायटी, राइट, ठीक है। विभिन्न, भिन्न भिन्न, मेनी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, कई सारों के लिए, विविधता के लिए डाइवर्सिटी यूज करते हैं ना, डाइवर्सिटी भी बोल सकते हैं अपन, डाइवर्सिटी है ना, विविधता के लिए, डाइवर्स होना, ठीक है। चलो, यूनिफॉर्मिटी बोल सकते हैं, सिमिलरिटी बोल सकते हैं। सिमिलरिटी हमने एंटोनिम मार्क किया, यूनिफॉर्मिटी मार्क कर सकते हैं, यूनिफॉर्मिटी, ये भी एंटोनिम की तरीके से ही काम करेगा, यूनिफॉर्मिटी। तो वैरायटी के लिए हम क्या देखें भाई यहाँ पर, अपना एंटोनिम देख पाए। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 पे जाने से पहले हमारे सामने की स्क्रीन पर इंस्ट्रक्शन है कि अगला जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो एसएससी सीजीएल 2021 टायर 1 में किया गया, सीजीएल 2021 टायर 1 के क्वेश्चन है भाई, ठीक है। उन क्वेश्चंस को हम डील करने वाले हैं। डन है। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 44 कह रहा है जेडेड। जेडेड क्या होता है भाई, जेडेड मतलब बहुत ज्यादा थका हुआ। जेडेड को क्या बोलेंगे भाई, टायर्ड, है ना। और टायर्ड नहीं, बहुत ज्यादा टायर्ड, सो टायर्ड, ठीक है, थका हुआ, ठीक है, जेडेड के लिए। और जो हमारे पास, अच्छा, टायर्ड हो जाएगा, जेडेड, लेजी भी हो जाएगा, लैगार्ड मार्क कर सकते हो, लैगार्ड, है ना, लैगार्ड मार्क कर लिया, ठीक है। अब इसके लिए एंटोनिम क्या होगा भाई, रिफ्रेश्ड, रिफ्रेश्ड या फिर बिल्कुल फ्रेश फील करना, है ना, रिन्यू होना, ठीक है। री इनर्जाइज कह सकते हो, री इनर्जाइज, ठीक है, री इनर्जाइज आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। डन है। या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, 45, मेलाइस। जो वर्ड लिखा है वो क्या लिखा है भाई, मेलाइस। मेलाइस की मीनिंग क्या होगी, मेलाइस की मीनिंग है भाई दुर्भावना। दुर्भावना बोल रहा है, लेकिन अगर आप इसको हिंदी के इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी में लिखोगे तो क्या लिखोगे, डिजायर टू हार्म समवन। डिजायर, डिजायर रखना, टू हार्म समवन, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, हार्म टू समवन, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए क्या रखना भाई, डिजायर रखना, उसको बोलते हैं क्या, मेलाइस। क्या बोलेंगे भाई मेरे, मेलाइस बोलेंगे, राइट। डन। हाँ, ठीक है। चलो, जिसको हम मेलाइस को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, सिंपैथी। भाई सामने वाले के लिए हम क्या रख रहे हैं भाई, सिंपैथी रख रहे हैं, उसके साथ कोई नुकसान ना हो, उसका कुछ बुरा ना हो, ठीक है। सिंपैथी रखना या एम्पैथी रखना, काइंडनेस रखना, एम्पैथी रखना, ठीक है। एम्पैथी और सिंपैथी दोनों का डिफरेंस आपको पता ही है, बिल्कुल आसानी से पता। डन है ना। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, सॉरी 46। 46 क्या कर रहे हो भाई, प्रेज करना। प्रेज मतलब क्या, सराहना, है ना। क्या कर रहे हो भाई, सराहना कर रहे हो। सराहना की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, एडमायर करना। एडमायर करना, प्रेस करने के सेंस में आप यूज करोगे, एडमायर करना, प्रेस करना। और क्या बोलोगे भाई आप, ठीक है, एडमायर करना, प्रेस करना, राइट। एडमायर करना, प्रेस करना, ओके। और क्या, एक्सटॉल बोल सकते हो, रिवियर बोल सकते हो, एक्सटॉल बोल लो, रिवियर बोल लो। एक वर्ड होता है एक्सॉल्ट। अच्छा, काफी दिन से एक वर्ड नहीं लिखा है इसके बीच में, एकोलेट लिख लो। एकोलेट काफी टाइम से नहीं लिखा था, है ना, लो एकोलेट लिख दिया, भूलना नहीं है, इसलिए मैं लिख देता हूँ एक एक वर्ड। एक्सटॉल, एक्सॉल्ट, रिवियर, एडमायर, है ना, ये सारे वर्ड प्रेस के सेंस में यूज होंगे, ठीक है। चलो, एंटोनिम्स की बात करें तो कंडेम करना, तो इसका मतलब हमें एक और वर्ड यहाँ लिखना पड़ेगा, कमेंट। कमेंट मतलब भी क्या होता है भाई, प्रेस करने के सेंस में ही ये वर्ड यूज होता है, इसलिए उसकी यहाँ पे एंटोनिम लिख रखा है कंडेम। कंडेम मतलब क्या, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, राइट। डन।
क्वेश्चन नंबर 47 47 कह रहा है डेट्रीमेंटल, देखा मैंने कहा था ना आएगा, आया ना, ठीक है। डेट्रीमेंटल हानिकारक मतलब क्या, परनीसियस, क्या बोलोगे आप, परनीसियस। डेट्रीमेंटल के साथ ही परनीसियस को भी याद रखो, सिनोनिम्स हैं भाई, परनीसियस, डेट्रीमेंटल, ठीक है, हानिकारक, ठीक है। हार्मफुल बोल सकते हो, हार्मफुल, ठीक है, हार्मफुल बोल दिया, ठीक है। डेट्रीमेंटल, परनीसियस, हार्मफुल, ये सारे वर्ड्स हो गए, ठीक है। इसके लिए हमारे पास जो एंटोनिम है वो क्या है भाई, हार्मलेस है। एंटोनिम क्या है भाई, हार्मलेस है। सो हार्मलेस को हमने मार्क कर दिया, हार्मलेस हमारा एंटोनिम की जगह मार्क कर दिया, काफी इजी वर्ड रहा ये हमारे लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 48, ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब क्या होता है, बौना। ड्वार्फ की मीनिंग क्या है भाई, बौना, जो छोटा हो, कद में छोटा हो, ठीक है। स्मॉल बोल सकते हैं, अगर इसके लिए हम जाएं तो स्मॉल बोल सकते हैं। टाइनी बोल सकते हैं, टाइनी, ठीक है। पिद्दी बोल सकते हैं, PITHY, पिद्दी, पिद्दी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अगला क्या है भाई, अच्छा इसके एंटोनिम की बात करें तो जाइंट बोल सकते हैं। एंटोनिम क्या होगा भाई, जाइंट होगा। और क्या हो सकता है भाई, जाइंट, विशाल, मैसिव, इमेंस, मैसिव, इमेंस, जाइंट के लिए ना। और क्या, कोलोशल बोल सकते हो, कोलोशल। इंपॉर्टेंट वर्ड सारे मैंने लिख दिया आपके सामने, कोलोशल, ठीक है। और कोई जाइंट, अच्छा जाइंट, गिगैंटिक वर्ड हो सकता है, गिगैंटिक, ठीक है। ये सारे वर्ड आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ड्वार्फ के एंटोनिम के तौर पे, डन। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 49 49 कह रहा है सक्कम। सक्कम की मीनिंग क्या होती है भाई, परास्त हो जाना, हार जाना, है ना, ठीक है। सक्कम मीन्स क्या, हार जाना, परास्त हो जाना, ठीक है। लॉस्ट, ठीक है, लॉस्ट, लॉस्ट के लिए सकम का आप सिनोनिम लिख रहे हो, ठीक है। उसके एंटोनिम पे जाओगे तो एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, ओवरकेम। एंटोनिम क्या होगा भाई, ओवरकेम। ओवरकेम मतलब क्या, पराजित करना, ओवरकेम करना, पराजित करने के सेंस में यूज होगा। सकम के पराजित करने के सेंस में आप ओवरकम को यूज करते हो। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 50 50 क्या करे भाई, लिबरल। लिबरल मतलब क्या, उदारपंथी, है ना। लिबरल मतलब क्या, जो नॉर्मली काइंड हो, काइंड को भी आप लिबरल ही बोलते हो। काइंड हो, हम्बल हो, उसको आप क्या बोलते हो, लिबरल बोलते हो, राइट। सो आपने काइंड, हम्बल को लिबरल बोल दिया। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या होगा भाई, कंजर्वेटिव होना, क्या होना भाई, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होना, ठीक है। उसको हमने क्या बोल दिया, लिबरल का एंटोनिम, डन। क्वेश्चन नंबर 51, जियोपार्डी। क्या बोला भाई, जियोपार्डी। जियोपार्डी की मीनिंग क्या भाई, संकट, खतरा, खतरा बोलते हो। और एक हिंदी में वर्ड है भाई, हिंदी के वर्ड इसलिए लिखा गया है यहाँ पर, ये भी आपके लिए जरूरी है समझना कि भाई आप ये समझो ना कि आप ये एग्जैक्टली वही वर्ड आप ढूंढते हो जो आप बोल पा रहे हो। तो जैसे जो जिंदगी में जोखिम लेने को क्या बोलेंगे, है ना, जोखिम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऐसे सर्च करते हो ना गूगल पे, इस वजह से उस तरह के टर्म्स यहाँ पे यूज किए गए भाई। तो जियोपार्डी की मीनिंग क्या है, संकट, खतरा, डेंजर, ठीक है। तो जियोपार्डी को आप बोल सकते हो डेंजर, ठीक है। डेंजर्स के अलावा बहुत ही एक प्यारा वर्ड है जियोपार्डी के लिए, पेरिल, ठीक है। डेट्रीमेंटल अभी पीछे करा था, तो डेट्रीमेंटल को भी चाहो तो यहाँ डेट्रीमेंटल को भी बिठा सकते हो, बिठा लो भाई, बिठा लिया, चलो नेक्स्ट। अच्छा इसके एंटोनिम की बात करें तो सेफ्टी, सिक्योर, है ना, सिक्योर, हार्मलेस, सिक्योर या हार्मलेस बोल सकते हो, राइट। ये इसके एंटोनिम की तरह यूज होंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे। 52 कह रहा है प्रीमिटिव। प्रीमिटिव मतलब क्या, पुराना। प्रीमिटिव मीन्स व्हाट, पुराना, ठीक है। ओल्ड बोल सकते हैं, ओल्ड। ऑब्सोलीट बोल सकते हैं, मतलब ऑब्सोलीट मतलब नॉट इन ट्रेंड, नॉट इन फैशन, बेसिकली इतना पुराना हो चुका है कि अब ट्रेंड में नहीं। जैसे टेलीफोन है ना, वो ऑब्सोलीट हो चुका है। टेलीफोन क्या हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है। उसकी जगह पे किसने ले लिया, सेलफोन ने ले लिया, राइट। तो प्रीमिटिव मतलब ओल्ड, ऑब्सोलीट, पुराना, ठीक है। एंसियंट बोल सकते हैं, दूसरा वर्ड क्या है भाई, एंसियंट, ठीक है। अब इसके लिए एंटोनिम क्या है भाई, सोफिस्टिकेटेड, कि प्रगतिशील, सोफिस्टिकेटेड बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो भाई, वोग बोल सकते हो, अगर वोग बोलना चाहो तो वोग बोल सकते हो। और क्या, ट्रेंड में जो हो उसको आप उसकी मीनिंग दे सकते हो कभी कभी। अच्छा ये आपके पेपर में देखने को मिलेगा भाई, ये वोग जो है वो पेपर में देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, राइट। इसके अलावा न्यू बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो, मॉडर्न बोल सकते हो। मॉडर्न बोल दिया, न्यू बोल दिया, वोग बोल दिया, सोफिस्टिकेटेड इज व्हाट प्रिमिटिव के एंटोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, बेस्टो। बेस्टो मतलब क्या होता है, बेस्टो मतलब होता है प्रदान करना, BESTOW, बेस्टो। बेस्टो की मीनिंग क्या होती है, प्रदान करना, राइट। क्या प्रदान करना है भाई, देना, कोई चीज गिव करना, ठीक है। किसी को अवार्ड, अवार्ड के सेंस में आप मार्क कर सकते हो इसको, है ना, ठीक है। आप किसी को अवार्ड दे रहे हो, बेस्टो कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो डिनाई करना,
डिनाई करने के सेंस में आप एंटोनिम को यहाँ पे मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 54, इम्पेचुअस। इम्पेचुअस क्या होता है भाई? अविवेकी। इम्पेचुअस क्या होता है भाई? स्टूपिड। स्टूपिड है ना, जिसके पास हैविंग क्या, जिसके पास वो नहीं हो, विट नहीं हो, विटी नहीं हो, वो विजडम ना हो, ठीक है, लॉजिकल नो, इलॉजिकल बोल सकते हो उसको, क्या, इलॉजिकल। इरेशनल बोल सकते हो, ठीक है, इरेशनल, इलॉजिकल, स्टूपिड, इम्पेचुअस, राइट। सो हमारे पास जो वर्ड है भाई वो क्या है भाई? सेंसिबल। क्या है? सेंसिबल। इम्पेचुअस के लिए क्या भाई? सेंसिबल वर्ड है भाई, सेंसिबल को मार्क करेंगे, ठीक है। विवेकी को, विजडम को मार्क कर देंगे, वेटी को मार्क कर देंगे इसके लिए। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर ट्रिपल फाइव कह रहा है स्पूरियस। स्पूरियस मतलब क्या होता है भाई? स्पूरियस, स्पूरियस की मीनिंग क्या है भाई? नकली। स्पूरियस की मीनिंग क्या होगी भाई? फेक। फेक बोलोगे, बोगस बोलोगे, ठीक है, आपने फेक बोला, बोगस बोला, ठीक है। काउंटर फीट बोल सकते हैं इसको, क्या? काउंटर फीट, काउंटर फीट बोल दिया, ठीक है, काउंटर फीट। बोगस के लिए, फेक के लिए, स्पूरियस के लिए काउंटर फीट बोल दिया, नकली के सेंस में। अब हम इसके एंटोनिम की बात करें तो जेन्युइन हो जाएगा। असली के लिए क्या बोलोगे आप? जेन्युइन बोलोगे। दूसरा वर्ड क्या बोल सकते हो? ऑथेंटिक, 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 राइट। सो आपने ऑथेंटिक और जेन्युइन क्या मार्क किया? स्पूरियस के एंटोनिम के तौर पे मार्क किया, राइट। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 56। 56 कह रहा फॉर्मर। फॉर्मर मतलब क्या? दो में से पहला। जैसे क्या मैं बोलूं? फॉर्मर प्रेसिडेंट, है ना, फॉर्मर प्रेसिडेंट, भूतपूर्व, भूतपूर्व राष्ट्रपति, आप बोलते हो ना ये वाली बात, तो उसी को बोलते हैं क्या? फॉर्मर, पहले वाला, है ना, पहले वाला। लेटर मतलब क्या? बाद वाला। लेटर, लेटर, फार्मर मतलब पहले वाला, लेटर मतलब बाद वाला। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 57। 57 कह रहा है सेवेज। सेवेज क्या होता है भाई? गंवार। गंवार को कैसे लिख सकते हो? सेवेज को हम बोरिस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई? बोरिस। या फिर रूरल लिख सकते हैं, या फिर हम कोर्स लिख सकते हैं उसको, क्रूड भी लिख सकते हैं, ठीक है। अनसिविलाइज्ड भी आप लिखना चाहो तो अनसिविलाइज्ड को भी इसके सिनोनिम में मार्क कर सकते हो। ये सिनोनिम्स होंगे भाई, अनसिविलाइज्ड, क्रूड, कोअर्स, रूरल और बोरिस। सेवेज के क्या बनेंगे भाई? सेवेज के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। यस एग्जैक्टली, ठीक है। एंटोनिम्स देखो यहाँ पे सिविलाइज्ड लिख रखा है भाई, डिसेंट लिख सकते हो, डिसेंट लिख सकते हो भाई, ठीक है, डिसेंट। ये क्या होगा भाई? डिसेंट या सिविलाइज्ड सेवेज का एंटोनिम हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 58। वेरिएंस, वेराइटी से बना है भाई, वेरिएंस भिन्नता। वैरायटी से क्या बना है भाई? वेरिएंस बना है। अब वेरिएंस की बात करें हम तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? क्या डाइवर्सिटी के सेंस में हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, डाइवर्सिटी, ठीक है ना, डाइवर्सिटी मार्क कर सकते हैं। और वेरिएंस के लिए हम क्या मार्क कर सकते हैं भाई? एंटोनिम मार्क कर सकते हैं, हार्मोनी, हार्मोनी, ठीक है, हार्मोनी एक मार्क कर लिया हमने, ठीक है। सिमिलरिटी की बात कर सकते हैं, सिमिलर। एंटोनिम हम क्या मार्क कर सकते हैं? सिमिलर मार्क कर सकते हैं। तो सिमिलर, हार्मोनी क्या हो जाएंगे? वेरिएंस के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 59। पेंचेंट। पेंचेंट मतलब क्या? रुचि, इंटरेस्ट, लाइकनेस बोल सकते हो, लाइकनेस बोल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्या बोल सकते हो आप? इंटरेस्ट बोल सकते हो, इंटरेस्ट बोल दिया, लाइकनेस बोल दिया। पेंचेंट के लिए क्या काम करेंगे भाई? वो सिनोनिम्स का काम करेंगे। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई? हार्ट रेट। हार्ट रेट मतलब अचूची, मतलब डिटेस्ट, डिटेस्ट बोला, डिस्पाइज, डिटेस्ट और डिस्पाइज। अच्छा, डिटेस्ट की दूसरी मीनिंग क्या होगा भाई? इंटेंस डिसलाइक, कि बहुत ही गहरे लेवल का क्या करना भाई? नापसंद करना, उसको बोलते हैं क्या? इंटेंस डिसलाइक, ठीक है। हार्ट रेट, डिटेस्ट, इंटेंस डिसलाइक, डिस्पाइज, ये क्या हो जाएंगे? हार्ट रेट हो जाएंगे। पेंचेंट के लिए हार्ट रेट का काम करेंगे। डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 60। 60 क्या कह रहा है भाई? इंटीमेट होना। इंटीमेट होना मतलब क्या? अति मित्रता, इंटीमेसी, है ना, क्लोजनेस। क्या होगा भाई? बहुत ज्यादा क्लोज हो जाना भाई, ठीक है। हमारे बीच में इंटीमेट रिलेशनशिप है, ऐसा हम बोलते हैं ना, ठीक है। तो इंटीमेट रिलेशनशिप का मतलब ये हो गया बहुत ज्यादा क्लोजनेस हमारे बीच में। वो मेरा मतलब सब कुछ जानता है, मैं उसका सब कुछ जानता हूँ, राइट। सो इंटीमेट मतलब क्या? क्लोजनेस के सेंस में आप इसको यूज करोगे, क्लोजनेस, ठीक है। ओके, इंटीमेट के लिए भाई अच्छा फ्रेंडली भी यूज कर सकते हो, फ्रेंडली टर्म भी यूज कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास जो
आंसर दे रखा था अनफ्रेंडली दे रखा था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एनमिटी देता तो भी हम करेक्ट मार्क करते, एनमिटी या फिर एनिमोसिटी देता तो भी हमारे लिए करेक्ट आंसर मार्क में हो जाता भाई, करेक्ट आंसर हम इसको मार्क कर सकते थे। एनिमोसिटी और एनिमिटी भी क्या बनेंगे भाई, एनिमोसिटी और एनिमिटी भी क्या बनेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इंटीमेट के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। राइट, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 61। 61 बोल रहा है सूडो। सूडो मतलब क्या होता है भाई, सूडो मतलब कृत्रिम, फाल्स, सूडो मतलब फाल्स भी होता है, ठीक है। सूडो मतलब क्या होता है भाई, आर्टिफिशियल बोल सकते हो, क्या आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल होना, आर्टिफिशियल बोल लो, सूडो बोल लो, फाल्स बोल लो, कृत्रिम, है ना। ह्यूमन मेड बोलते हैं ना, तो वही आर्टिफिशियल है, फाल्स है, सूडो है, ठीक है। सूडो से पहले, अच्छा फाल्स है तो काउंटरफिट भी बोल सकते हैं, काउंटरफिट, काउंटरफिट के अलावा हम बोगस बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बोगस, काउंटरफिट, आर्टिफिशियल, फाल्स और सूडो, राइट। अब इसके एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम क्या होगा भाई, जेन्युइन, जेन्युइन मतलब अकृत्रिम या फिर ऑथेंटिक, ऑथेंटिक बोल सकते हो। और इससे भी प्यारा वर्ड आप मार्क कर सकते हो, नेचुरल, राइट, नेचुरल, डन है। तो ये क्या बन जाएंगे भाई, ये बन जाएंगे सूडो के लिए एंटोनिम्स, सूडो के लिए एंटोनिम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 62। परसिस्ट करना, परसिस्ट करने की मीनिंग क्या होगी भाई, परसिस्ट करने की मीनिंग होती है लगातार जो चीज चल रही है चलते देना। परसिस्ट मतलब क्या, कायम रहने के सेंस में आप बात कर रहा है, तो परसिस्ट की मीनिंग क्या होगी भाई, सस्टेन करने के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, सस्टेन करना, लगातार बने रहना, ठीक है। और परसिस्ट, इंड्योर, इंड्योर की भी मीनिंग क्या होती है भाई, लगातार बने रहने के सेंस में। कंटिन्यू, वो भी लगातार बने रहने के सेंस में यूज होता है भाई। कंटिन्यू, इंड्योर, सस्टेन और परसिस्ट, ये क्या होंगे भाई, लगातार बने होने के सेंस में, कायम रहने के सेंस में यूज होंगे। अब परसिस्ट के लिए हमारे पास क्या है भाई, एंटोनिम डिसकंटिन्यूस है भाई। डिसकंटिन्यूस मतलब क्या, समाप्त हो जाना, डिसकंटिन्यू करना मतलब क्या, समाप्त होना, राइट। तो समाप्त होने के सेंस में ये हो गया परसिस्ट का एंटोनिम, डिसकंटिन्यू, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट की बात करें। अच्छा, इरेगुलर यूज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल इरेगुलर भी यूज कर सकते हो, हाँ इरेगुलर, रेयरली भी यूज कर सकते हो, बेयरली भी यूज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 63, एसिडुअस। 63 क्या बोल रहा है भाई, एसिडुअस, एसिडुअस की मीनिंग क्या होती है भाई, उद्यमी या फिर मेहनती। एसिडुअस, एसिडुअस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा मेहनत करता हो, अथक प्रयास करता हो। तो अथक प्रयास के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है ट्वाइल, एक वर्ड है ट्वाइल, दूसरा वर्ड है मोइल, ट्वाइल, मोइल, ठीक है। तीसरा वर्ड क्या होगा भाई, ठीक है, तीसरा वर्ड क्या हो सकता है एसिडुअस के लिए, डिलीजेंट, डिलीजेंट। और भी आप मार्क करना चाहो तो एक्टिव मार्क कर सकते हो, एक्टिव, राइट। तो ये वर्ड हो गए भाई क्या, एसिडुअस के लिए, एसिडुअस के लिए सारे वर्ड हो गए। अब एसिडुअस के लिए हमारे पास एंटोनिम में जो आंसर मार्क किया है वो है आइडल। क्या क्या हो सकते हैं, तो आइडल के अलावा आप मार्क कर सकते हो इंडोलेंट, एक प्यारा वर्ड है भाई इंडोलेंट, राइट। मैंने इजी वर्ड नहीं लिखा यहाँ पे। इंडोलेंट के अलावा आप लैंग्विड मार्क कर सकते हो, ठीक है, लैंग्विड, आइडल, आलसी है, ठीक है। इनएक्टिव भाई, इनएक्टिव काफी इजी वर्ड हो जाएगा, इनएक्टिव, ठीक है। लैंग्विड और लेथार्जी आप मार्क कर सकते हो, लेथार्जी। उसके अलावा आप मार्क कर सकते हो डोरमेंट, डोरमेंट मार्क कर लो और स्लोथ मार्क कर लो, ये आपके इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएंगे, स्लोथ, है ना। चलो, एसिडुअस के लिए ये इंपॉर्टेंट वर्ड बन गया एंटोनिम्स। क्वेश्चन नंबर 64, 64 कह रहा है क्या, एब, एब मतलब क्या होता है भाई, कम होना, डिमिनिश होने के सेंस में आप एब को मार्क करते हो। कोई चीज डिमिनिश हो रही है, कम हो रही है, खत्म हो रही है, क्या हो रही है भाई, डेप्रिशिएट हो रही है, क्या डेप्रिशिएट हो रही है, तो उस सेंस में आप इसको मार्क कर सकते हो। डिप्रिशिएट होना, डिमिनिश होना, एब होना, मतलब वो क्या डिक्रीज कर रही है, क्या कर रही है भाई, डिक्रीज करने के सेंस में भी आप इसको मार्क करते हो। कोई चीज डिक्रीज कर रही है तो डिक्रीज, डेप्रिसिएट और डिमिनिश, एब के क्या हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे सर एब के सिनोनिम्स। अब अधिकता के सेंस, अधिकता के सेंस में क्या मार्क करोगे भाई, फ्लो मार्क कर सकते हो भाई, कि भाई फ्लो क्या है भाई, अधिक है। एब मतलब पानी के कम होने की बात कर रहा है, ठीक है। फ्लो हो गया भाई, फ्लो के अलावा सुपर फ्लुअस मार्क कर सकते हो, सुपर फ्लुअस, ठीक है। एनफ भी बोल सकते हो, एनफ के अलावा ओवरफ्लो भी बोल सकते हो, ओवरफ्लो, ठीक है। ये वर्ड आपके लिए क्या बन जाएंगे भाई, ये वर्ड आपके लिए एंटोनिम बनेंगे, डन। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, सेप्टिक। 65 क्या रहा, सेप्टिक, सेप्टिक क्या होता है, संदेहवादी, सेप्टिक मतलब क्या, संदेहवादी। अब संदेहवादी की बात कर रहा है, संदेहवादी मतलब क्या, सेप्टिक मतलब डाउटफुल, डाउटफुल बोल लो या डूबियस बोल लो, डूबियस, ठीक है। डाउटफुल बोला, डूबियस बोला, सेप्टिक के लिए क्या हो गया भाई, सिनोनिम्स हो गया। एंटोनिम्स की बात करो तो एंटोनिम्स क्या होगा, बिलीवर,
एंटोनिम्स क्या होगा भाई? बिलीवर, जो भरोसा करे, विश्वास करने वाला, बिलीवर बोल सकते हो इसको, ठीक है। जो क्लियर हो, फ्रैंक बोल सकते हो, क्लियर कट बात करे, फ्रैंक, है ना। और क्या, ऑनेस्ट बोल सकते हो, फोर्थ राइट बोल सकते हो, है ना। एक नया वर्ड आपने सीखा, फोर्थ राइट, राइट। सो नए नए वर्ड्स ऐड ऑन करते रहे, ऐसा नहीं कि जितना भी आप किसी वर्ड का आपने सिनोनिम जान लिया तो सिर्फ वहीं तक घूम रहे हो। नए नए वर्ड्स ऐड ऑन होने चाहिए, कि आपने जैसे हमने आपको फोर्थ राइट यहाँ ऐड करवा दिया फ्रैंक और ऑनेस्ट के साथ, ठीक है। हमने क्या करा भाई, आपको आइडल ऐड करा दिया, ठीक है। लैंग्वेज ऐड करा दिया लेजी, लेजी के साथ, है ना। डॉर्मेंट और स्लॉथ भी आपने ऐड करा। तो नए नए वर्ड्स आपको ऐड ऑन करते रहने चाहिए, ताकि आपकी जो वोकेबलरी है वो बिल्ड होती रहे। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? 66 कह रहा है फ्लोमॉक्स्ट। फ्लोमॉक्स्ट की मीनिंग क्या होती है भाई? फ्लोमॉक्स्ट, फ्लोमॉक्स्ट बोलते ही क्या लग रहा है भाई? बिल्कुल ऐसा जो कि इरिटेट करे। फ्लोमॉक्स्ट की मीनिंग क्या है भाई? घबराया हुआ लिखा हुआ है ना, घबराया हुआ, जो परेशान हो, ठीक है। सो घबराया हुआ को क्या बोल सकते हो आप? नर्वस बोलते हो, नर्वस बोलते हो। इसके अलावा आप उसको क्या बोल सकते हो? डिप्रेस्ड बोल सकते हो, जो परेशान है, डिप्रेस्ड है। टेंस्ड बोल सकते हो, या टेंशन बोल सकते हो, टेंशन, है ना, टेंशन बोल सकते हो, ठीक है। नर्वस, टेंशन, वरीज बोल सकते हो, डिप्रेस्ड बोल सकते हो, ठीक है। ये फ्लोमॉक्स्ट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करते हो, एंटोनिम्स का होगा भाई? कंफर्टेबल बोल दिया आपने, ठीक है। प्लीजेंट बोल दिया, ठीक है। प्लीजेंट हो गया, कंफर्टेबल हो गया, ये क्या बनेंगे भाई? ये एंटोनिम्स बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 67, एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब क्या होता है? प्रचलित, है ना। एक्सटेंट अगर प्रचलित है तो आप क्या बोल दोगे उसको? वोग बोल दोगे। और क्या बोल दोगे? ट्रेंड बोल दोगे। और क्या? फैशन बोल दोगे, राइट। ये वर्ड आप वहां पे चिपका देंगे, फैशन, ट्रेंड, वोग। एक्सटेंट के लिए क्या काम करेगा भाई? सिनोनिम्स की तरह यूज होगा। एंटोनिम्स की बात करते हैं, एक्सटोनिम्स क्या होगा भाई? एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब वो चीज जा चुकी है भाई, वो ट्रेंड से हट चुकी है। एक्सटिंक्ट, ऑब्सलीट हो चुकी है, वो क्या हो चुकी है भाई? ऑब्सलीट हो चुकी है, मतलब वही बात ना, जो ऑब्सलीट मतलब वो पुराना हो चुका है, अब वो ट्रेंड में नहीं है, ट्रेंड में नहीं है, इसलिए हमने क्या मार्क किया? ऑब्सलीट मार्क किया एक्सटेंट के लिए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 68। 68 दे रखा है भाई क्या? कैंडिड। कैंडिड मतलब क्या? साफ दिल का। कैंडिड की दो मीनिंग निकल कर आती है, ये बात मैं आपसे हर बार बोलता हूँ, ठीक है। कैंडिड की दो मीनिंग निकल कर आती है। पहली मीनिंग क्या कहती है भाई? कैंडिड की पहली मीनिंग कहती है क्या? कि कैंडिड फोटोग्राफी होता है भाई। कैंडिड फोटोग्राफी का मतलब क्या होता है? कि आपको पता नहीं है कि आपकी फोटोग्राफी हो रही है, आपकी पिक्चर्स क्लिक की जा रही हैं, लेकिन आप कुछ भी करो उस टाइम पे आपकी पिक्चर क्लिक कर दी गई, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी करो या नहीं करो, जो भी है, आपको पता नहीं है, तो उसको बोलते हैं कैंडिड फोटो। दूसरा भाई, कैंडिड मतलब क्या होता है भाई? बहुत ही ज्यादा फ्रैंक होना, ऑनेस्ट होना। तो यहाँ साफ दिल के से क्या मतलब है भाई? फ्रैंक होने से मतलब है। फ्रैंक मार्क किया, और क्या मार्क किया भाई? ऑनेस्ट मार्क किया। इसके अलावा क्या मार्क कर देंगे? फोर्थ राइट मार्क कर देंगे, फोर्थ राइट, राइट। सो ये वर्ड आपके लिए क्या बनेंगे भाई? ऑनेस्ट, फ्रैंक, फोर्थ राइट, क्या? कैंडिड। डन। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसके एंटोनिम की बात करें तो डिसीटफुल हुआ भाई। डिसीटफुल धोखाबाज, धोखेबाज, या फिर गैल बोल दोगे। गैल के अलावा क्या बोलोगे? बी गैल भी बोल सकते हो, बी गैल भी बोल सकते हो। इसके अलावा क्या बोल सकते हो भाई? डिसीट हो गया, गैल हो गया, बी गैल हो गया, ठीक है। हाँ, कैंडिडेट के लिए ये बिल्कुल ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 69, वल्गर बोल रहा है ना। वल्गर मतलब क्या? वल्गर मतलब असभ्य। बुरीस वर्ड यहाँ पे यूज कर लो, बुरीस, ठीक है। बुरीस या फिर अनसिविलाइज्ड यूज कर लो, अनसिविलाइज्ड यूज कर लिया और आपने क्या यूज कर लिया? रफ यूज कर लिया, रफ यूज किया, अनसिविलाइज्ड यूज करा, बुरीस, अच्छा बुरीस यूज करना था ना, ठीक है, अभी ठीक है। बुरीस हो गया, ठीक है। वल्गर हो गया, अनसिविलाइज्ड, रफ। क्रूड मार्क कर सकते हो, क्रूड। कोअर्स मार्क कर सकते हो। ये सारे वर्ड आपके सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे वल्गर के लिए। वल्गर मतलब असभ्य, नॉट डिसेंट, है ना। अब उसके लिए हमारे पास जो एंटोनिम है वो है रिफाइंड। रिफाइंड या फिर जेंटल बोल लो, ठीक है। जेंटल बोल लो, हम्बल बोल लो, या फिर सिविलाइज्ड बोल लो। ये सारे क्या काम करेंगे भाई? ये सारे आपके एंटोनिम की तरीके से काम करेंगे। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 70। 70 क्या करे भाई? क्लैमर। क्लैमर मतलब क्या होता है भाई? शोर मचाना। क्लैमर, CLAMOUR। क्लैमर मतलब क्या होता है भाई? शोर मचाना, उदंडता, उदंडता वाला शोर मचाना। कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो प्रोटेस्ट में ही आप हुड़दंग कर दिए, है ना। किसी को मार वार दिए, है ना, आपने बिल्कुल उपद्रव मचा दिया, तो उस सेंस में शोर मचाना क्लैमर को बोलते हैं। तो क्लैमर के लिए हमारे पास जो वर्ड निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा टुमुल्ट। टुमुल्ट को मार्क करेंगे, अपरोर को मार्क करेंगे, अपरोर। टुमुल्ट मार्क किया, अप्रोर मार्क किया, क्लैमर के लिए क्या बना भाई? सिनोनिम बना।
ग्लैमर के लिए क्या बना, सिनोनिम बना। ठीक है, अब इस सिनोनिम को आप उठाओगे, अच्छा नॉइजी भी मार्क कर सकते हो, अगर आप चाहो तो नॉइजी भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, अब इसका एंटोनिम क्या भाई, क्वाइट, जो शांत रहता हो, कीप क्वाइट, क्वाइट साइलेंस, है ना, क्वाइट या फिर साइलेंट या फिर पीसफुल बोल सकते हो उसको, क्या पीसफुल बोल सकते हो। उसके अलावा सीरीन भी बोल सकते हो, कामनेस वाली बात कर सकते हो, कामनेस होना, राइट। ये सारे वर्ड आप यहाँ पे चिपका सकते हो, राइट। ये सारे वर्ड ग्लैमर के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 71। 71 क्या कह रहा है, 71 कह रहा है असर्टेन, क्या असर्टेन, असर्टेन की मीनिंग क्या होती है भाई, सुनिश्चित करना, सर्टेन करने के सेंस में, या फिर एश्योर करने के सेंस में, एश्योर करना, सर्टेन करना, है ना, फिक्स करने के सेंस में आप मार्क कर सकते हो, फिक्स करना। ठीक है, चलो अब उसके लिए हमारे पास एंटोनिम क्या है भाई, कि उसको डिस्प्रूव कर रहे हो या फिर रिफ्यूट कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, रिफ्यूट कर रहे हो, डिस्प्यूट कर रहे हो, रिफ्यूट करना या फिर डिस्प्रूव करना, रिफ्यूट, REFUTE, कि आप उसको मान नहीं रहे हो, डिनाई कर रहे हो, बेसिकली क्या कर रहे हो भाई, डिनाई करने के सेंस में आप उसको यूज कर रहे हो। ठीक है, कि वो चीज मान नहीं रहे हो। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 72। 72 कह रहा है सफीस, सफीस बना है सफिशियंट, सफिशियंट बना है सफीस से, सफिशियंट मतलब क्या होता है, पूरा पूरा। ठीक है, तो सफीस से क्या निकल के आया, सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई, एक वर्ड निकल के आया सेटिस्फाई, कि आपके पास जो है पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, राइट। तो सेटिस्फाई सफीस, राइट। अब इसके अलावा सेटिएट वर्ड यूज कर सकते हो, सेटिएट, क्या यूज किया आपने, सेटिएट यूज करा, तो ये भी सफीस के सेंस में पर्याप्त है भाई। लेकिन इसके एंटोनिम में जाओगे तो डिससेटिस्फाई मार्क किया आपने, क्या मार्क किया, डिससेटिस्फाई, या फिर दूसरा वर्ड क्या मार्क करोगे, ग्रीडी, कि और ज्यादा की चाहत है भाई, हमें और ज्यादा मिलना चाहिए, चाहे जो भी हो, जो मिले ज्यादा मिले, है ना। डन। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, रिकंडाइट, जो वर्ड है भाई वो रिकंडाइट है। रिकंडाइट की मीनिंग है भाई कठिन, रिकंडाइट की मीनिंग है कठिन, मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, इजी वर्ड में उसको कॉम्प्लेक्स बोलोगे, थोड़ा सा और अच्छा वर्ड चूज करोगे तो इंट्रिकेट बोल दोगे, है ना। तो आपने रिकंडाइट की जो मीनिंग लिखी, कॉम्प्लेक्स लिखी और इंट्रिकेट लिखी, कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट, राइट, और रिकंडाइट के लिए। अब इसके एंटोनिम्स की बात करें तो सिंपल लिख लोगे भाई, सिंपल या फिर इजी, ठीक है, सिंपल या फिर इजी। ठीक है, रिकंडाइट के क्या हो जाएगा भाई, एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। 74 क्या कह रहा है, प्रिटेंस, प्रिटेंस मतलब होता है दिखावा करना, है ना, ऐसे दिखाना जो चीज आप नहीं हो। ठीक है, आप प्रिटेंड करो आप वो हो, जैसे क्या आप अच्छे नहीं हो लेकिन आप प्रिटेंड करो कि नहीं, आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी जेंटलमैन, है ना। ठीक है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। जैसे क्या होता है कि हम जब किसी इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं, अगर इंटरव्यू हो रहा होता है या फिर हम अपने किसी रिलेटिव से मिल रहे होते हैं या फिर किसी अंकल से मिल रहे होते हैं, तो हम ऐसे दिखा रहे होते हैं कि आई एम वेरी जेंटलमैन काइंड ऑफ थिंग, राइट। और जब हम अपने यार दोस्तों से मिलते हैं तो हमें हम उनको पता होता है कि असलियत में अपन क्या है, राइट। ठीक है, तो प्रिटेंस का मतलब क्या होता है भाई, दिखावा करना, ठीक है, शो करना, शोवी, है ना। या फिर एक वर्ड होता है भाई ओस्टेंटेशियस, ठीक है, ओस्टेंटेशियस, ठीक है, दिखावा करना। ठीक है, प्रिटेंस की जो की एंटोनिम होगी, रियलिटी होगी भाई, सच्चाई, कि भाई वो दिखावा नहीं है, सच्चाई की बात करो भाई, जो तुम हो वही बताओ, ठीक है, दिखावा नहीं करो। डन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, प्रिकॉशियस, प्रिकॉशियस क्या होता है भाई, प्रिकॉशियस, प्रिकॉशियस समय से पहले पकने वाला, प्रिकॉशियस, ओके, हाँ, प्रिकॉशियस, प्रिकॉशियस मतलब समय से पहले पकने वाला, तो मतलब क्या, समय से पहले, है ना, विकसित होने या सीखने में पीछे, बैकवर्ड। ठीक है, एडवांस के सेंस में आप मार्क कर सकते हो, एडवांसमेंट मार्क कर सकते हो, एडवांसमेंट। ठीक है, इसके लिए आप एडवांसमेंट मार्क कर सकते हो, इसके एंटोनिम में बैकवर्ड मार्क कर सकते हो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 76। 76 क्या रहा है, इम्पुडेंट, इम्पुडेंट मतलब क्या, अक्खड़, अक्खड़ मतलब क्या, फास्टिडियस बोल सकते हो उसको, क्या, फास्टिडियस, इम्पुडेंट को फास्टिडियस बोल सकते हो, मतलब क्या, अनेबल टू प्लीज या टफ टू प्लीज, अनेबल या टफ टू प्लीज बोल लो, टफ या फिर हार्ड टू प्लीज, हार्ड टू प्लीज, उसको बोल दिया हमने इम्पोर्टेंट, उसको क्या बोला, इम्पोर्टेंट बोला। अब उसके एंटोनिम की बात करें, अगर एंटोनिम क्या निकल कर आएगा, पोलाइट, जो बहुत ज्यादा पोलाइट हो, हम्बल हो, है ना, हम्बल हो, एल्ट्रुइस्टिक हो, बेनीवोलेंट हो, हम्बल, एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक, या फिर बेनीवोलेंट हो, राइट, बेनीवोलेंट। तो ये हो जाएगा इम्पोर्टेंट के लिए एंटोनिम। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 77। 77 कह रहा है जुडिशियस, जुडिशियस की मीनिंग क्या होती है भाई, जुडिशियस मतलब विजडम, बुद्धिमान,
विटी, ठीक है, विटी, जुडिशियस, विजडम, बुद्धिमान, विटी, ठीक है। उसके एंटोनिम में जाए तो एंटोनिम क्या होगा भाई, फुलिस। एंटोनिम क्या मार्क किया आपने, फुलिस मार्क किया, या फिर स्टुपिडिटी मार्क कर सकते हो, या फिर क्यूपिडिटी मार्क कर सकते हो, राइट। क्यूपिडिटी, स्टुपिडिटी, पुलिस के, जुडिशियस के एंटोनिम्स के तौर पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 78। 78 कह रहा है कॉमेडी। कॉमेडी मतलब क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट कॉमेडी, कॉमेली लिखा हो भाई, कॉमली, COMELY, कॉमेली मतलब क्या, उपयुक्त, जो राइटियस हो, जो उचित हो, अप्रोप्रिएट हो, उसके लिए आप कॉमली बोलते हो, COMELY। कॉमली मतलब क्या, उपयुक्त या फिर अप्रोप्रिएट बोल सकते हो। अप्रोप्रिएट, राइटियस भी बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। राइटियस, अप्रोप्रिएट या कॉमली, ये आपस में क्या हो जाएंगे भाई, सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें, ग्रोटेस्क्यू या फिर इनकॉन्ग्रुएंस, इनकॉन्ग्रू, कॉन्ग्रू, कॉन्ग्रू, ग्रू 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 ग्रूएंस, है ना। इनकॉन्ग्रुएंस, इनकॉन्ग्रुएंस क्या होगा भाई, ग्रोटेस्क्यू। ग्रोटेस्क्यू इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएगा किस सेंस में भाई, कॉमेली के सेंस में। ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल लो या इंपॉर्टेंट बोल लो, ये वहां पे कॉमेली के सेंस में इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएगा। डन है भाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, रीइंफोर्स। 79 क्या कर भाई, रीइंफोर्स करना। रीइंफोर्स करना मतलब क्या, बलवार करना, मजबूत करना, है ना, फोर्टिफाइड करना, ठीक है। सो मजबूत बनाना, रीइंफोर्स करना, क्या करना भाई, फोर्टिफाइड बोल सकते हैं, फोर्टिफाइड, या फिर बलवार्क बोल सकते हैं, क्या, बलवार्क, कि आप उसका, उसको मजबूत बना रहे हो, किले को मजबूत बना रहे हो, ठीक है, रीइंफोर्स कर रहे हो। डन। उसके एंटोनिम्स की बात करें तो वीकेंड बोल सकते हैं, एक एंटोनिम ये हो गया। दूसरा एंटोनिम मार्क करेंगे तो सैप मार्क कर सकते हैं। तीसरा एंटोनिम मार्क करोगे तो आप फ्रेल मार्क कर सकते हो। चौथा एंटोनिम इसकी जगह पे क्या आ सकता है, फ्रेजाइल आ सकता है। और क्या, सैप, सैप दे चुके हो, वीकेंड दे चुके हो। डेलिकेट यूज कर सकते हो, क्या, डेलिकेट। तो ये इतने एंटोनिम बन सकते हैं रीइंफोर्स के सेंस में भाई, है ना, ठीक है। वीक, वीकेंड लिख रखा भाई वहां पे। डन। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, 80 है। 80 क्या कह रहा है, 80 कह रहा है डिस्पेंसिबल होना। डिस्पेंसिबल होने के सेंस में बोल रहा है भाई। डिस्पेंसिबल मतलब क्या, अनावश्यक, डिस्पेंसिबल, अनावश्यक, ठीक है ना, जो एक्स्ट्रा है, क्या बोल सकते हो इसको, एक्स्ट्रा बोल सकते हो, या फिर ठीक है इसको आप सुपरफ्लुअस बोल सकते हो, सुपरफ्लुअस बोल सकते हो, कि वो चीज़ एक्स्ट्रा है भाई, उसकी जरूरत नहीं है। जैसे क्या होता है, कभी कभी हम जब ग्रामर में भी पढ़ते हैं तो हम दो वर्ड को एक साथ यूज कर लेते हैं, जैसे क्या, मोर, मोर यूज कर लिया, मोर बिगर यूज कर लिया, तो मोर और बिगर दो कंपैरेटिव डिग्री को एक साथ यूज कर लिया, तो हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री क्या हो गई भाई, सुपरफ्लुअस हो गई। तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एक कंपैरेटिव डिग्री को हटाना पड़ेगा, तो हम मोर को हटा देते हैं, बिगर क्योंकि अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, राइट। वो चीज़ हम वहाँ सीखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे सुपरफ्लुअस की मीनिंग क्या होगी भाई, जो चीज़ डिस्पेंसेबल हो, जिसकी जरूरत ना हो, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स मतलब क्या, एसेंशियल, नेसेसरी बोल सकते हो, नेसेसरी बोल सकते हो, ठीक है। या फिर डिस्पेंसिबल से ही उसका एंटोनिम बन सकता है इनडिस्पेंसिबल, क्या, इनडिस्पेंसिबल, राइट, इनडिस्पेंसिबल, इनडिस्पेंसिबल। डन है, इनडिस्पेंसिबल, राइट, इनडिस्पेंसिबल। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले पे चले भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्या कह रहा है भाई, 81 कह रहा है एक्सोनरेट। 81 क्या कह रहा है भाई, एक्सोनरेट। गिव मी अ सेकंड। एक्सोनरेट की बात कर रहे हैं अपन, एक्सोनरेट, राइट। एक्सोनरेट क्या कह रहा है भाई, निर्दोषी ठहराना। एक्सोनरेट की मीनिंग होती है फ्री फ्रॉम ब्लेम, फ्री फ्रॉम ब्लेम। जो आपको ब्लेम लगा था ना, आपको जो दोष दिया गया था कि आप गिल्टी जहां पे बताए गए थे, एक्यूज जहां पे हुए थे, गिल्टी नहीं एक्यूज जहां पे किए गए थे, राइट, ब्लेम से आज़ाद हो गए आप। एक्सोनरेट मतलब क्या होता है भाई, ब्लेम, आज़ादी मिल जाना, आपने जो आपके ऊपर जो दोष लगा था उससे आपको आज़ादी मिल गई, उसको बोलते हैं क्या, एक्सोनरेट। क्या बोलेंगे भाई उसको, एक्सोनरेट बोलेंगे। अब एक्सोनरेट के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स का वही कन्विक्ट करना, कन्विक्ट मतलब अपराधी ठहराना या गिल्टी पाना, गिल्टी, है ना, गिल्टी बोल सकते हो उसको। तो अपराधी या गिल्टी को, कन्विक्ट को क्या बोलेंगे, एक्सोनरेट का हम एंटोनिम मार्क कर लेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 82। 82 कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, सेक्रेट। 82 क्या बोला भाई, सेक्रेट। सेक्रेट के सेंस में हम क्या मार्क करेंगे भाई, सेक्रेट मतलब क्या, पवित्र। पवित्र के सेंस में हम यहाँ पे पायस मार्क कर लेंगे, ठीक है, पायस मार्क किया सेक्रेट के सेंस में, राइट, सेक्रेट, पवित्र, पायस, ओके।
इसके हम एंटोनिम में क्या बात करेंगे भाई? ब्लास्फेमी बोल सकते हैं, प्रोफेन बोल सकते हैं, अपवित्र, प्रोफेन, अपवित्र। प्रोफेन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेक्रेड भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अच्छा, पायस के सेंस में ऑस्पिशियस भी मार्क कर सकते हो, ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस भी क्या होगा भाई? सेक्रेड के लिए सिनोनिम्स का ही काम करेगा, राइट। एंटोनिम्स में जब जाओगे तो प्रोफेन मार्क करोगे, और क्या मार्क करोगे? इन ऑस्पिशियस भी मार्क कर सकते हो, तो वो भी काम करेगा। लेकिन प्रोफेन और ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी भी को भी आप मार्क कर लें, ब्लास्फेमी, राइट। ये भी क्या होगा भाई कि आप अपवित्र कर रहे हो चीजों को। सेक्रिलेज भी एक वर्ड होता है, सेक्रिलेज को मार्क करना चाहो तो सेक्रिलेज को मार्क कर सकते हो, सेक्रिलेज, है ना। ये वर्ड भी बड़ा फेमस है, सेक्रिलेज। डन है, डन है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 83, ट्रीचरस। 83 क्या कह रहा है भाई? ट्रीचरस। ट्रीचरस मतलब क्या होता है भाई? विश्वासघाती। ट्रीचरस मतलब क्या होता है भाई? ट्रीचरस मतलब होता है जो ट्रीच करता हो। ट्रीच मतलब क्या? जो चीट करता हो, ठीक है। ट्रीच से बनना है भाई, ट्रीच, ठीक है। ट्रीच, चीट, गैल, ठीक है, या फिर बी गैल, ठीक है। गैल, बी गैल, चीट, ट्रीचरस और ट्रीच, है ना। ये क्या बनेंगे भाई? धोखा देने के सेंस में बनेंगे, ठीक है। अब इसके एंटोनिम की बात, अच्छा एंटोनिम की बात करें तो फेथफुल होगा, ठीक है। क्रेडिबल हो जाएगा भाई, क्रेडिबल बोल सकते हो, बिलीव करने वाला, क्रेडिबल जिस पे भरोसा किया जा सके। क्रेडिबल मतलब जिस पे भरोसा किया जा सके, वो होता है भाई क्रेडिबल। डन है। सो सिनोनिम्स भी डन, एंटोनिम्स भी डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 84। 84 कह रहा है स्कार्स। स्कार्स मतलब क्या? अपर्याप्त। स्कार्स की मीनिंग क्या होगी भाई? अपर्याप्त। अपर्याप्त मतलब जिस चीज की कमी हो, जिस चीज की कमी हो उसको हम अपर्याप्त बोलते हैं। स्कार्स मतलब क्या? वांट। वांट के सेंस में आपने मार्क किया स्कार्स को, ठीक है। दूसरा हम मार्क कर सकते हैं स्कैंट। स्कैंट की भी मीनिंग क्या होती है भाई? कमी होती है। स्कार्स, स्कैंट और वांट, ये तीनों की मीनिंग क्या होगी भाई? तीनों की मीनिंग कमी के सेंस में हो रही है, ठीक है। अगर हम इसके एंटोनिम में जाए तो क्या बोल सकते हैं? अबेंडेंट मार्क कर सकते हैं, अबेंडेंट, ABUNDANT, अबेंडेंट, जो कि अबेंडेंस से बना। दूसरा हम मार्क कर सकते हैं इनफ, ठीक है। इनफ के अलावा हम क्या मार्क कर सकते हैं? प्रोफ्यूज, और प्रोफ्यूज के अलावा क्या मार्क कर सकते हैं? प्रोडिगल। ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, किसके भाई? स्कार्स के एंटोनिम्स हो जाएंगे। एनफ, एनफ भी आप मार्क करना चाहो तो स्कार्स के एंटोनिम में आप एनफ को भी मार्क कर सकते हो इजीली, आराम से। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 85। 85 क्या कह रहा है भाई? 85 कह रहा है सर इमिटेट करना। इमिटेशन के सेंस में यूज होगा, इमिटेशन के सेंस में होगा कृत्रिम या फिर नकली, है ना। इमिटेशन करना, इमिटेट करने का मतलब क्या होता है? कॉपी करना। जैसे क्या होता है भाई? आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन की आवाज़, उनकी शक्ल बनाने की कोशिश कई सारे एक्टर्स जो होते हैं, मॉडल होते हैं, वो कर रहे होते हैं। तो उनकी आवाज़ को या फिर उनकी एक्टिंग को क्या कर रहे हैं? वो इमिटेट कर रहे हैं। सो इमिटेट करने मतलब क्या? कृत्रिम या नकली, या फिर उसको आप क्या बोलते हो? फेक बोल सकते हो, काउंटर फीट बोल सकते हो, काउंटर फीट बोल सकते हो। इसके अलावा बोगस बोल सकते हो उसको। ये सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे इमिटेशन के। एंटोनिम्स की बात करो तो जेन्युइन बोल सकते हो या फिर ऑथेंटिकेट बोल सकते हो, ऑथेंटिकेट, ठीक है। ऑथेंटिकेट बोल दिया, है ना, ऑथेंटिकेशन के सेंस में। इमिटेशन, जेन्युइन, ऑथेंटिकेट, ठीक है। डन। अगले क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 86। स्क्वैलिड बोल रहा है ना, गंदा। स्क्वैलिड, गंदा। सॉर्डिड बोल लो उसको, स्क्वैलिड, सॉर्डिड, है ना, सॉर्डिड, स्क्वैलिड। और क्या? फिल्दी मार्क कर लो, फिल्दी, ठीक है। फिल्दी बोल सकते हो, सॉर्डिड बोल सकते हो, स्क्वालिड बोल सकते हो, मतलब गंदे के सेंस में आप ये तीनों वर्ड्स को आराम से यूज कर सकते हो। अगर मैं बोलूं इसका एंटोनिम तो आप बोलोगे क्लीन, टाइडी। वर्ड क्या है भाई? टाइडी। टाइडी भी होता है, टीडी या टाइडी, जो भी आप इसको पढ़ पा रहे हो, ठीक है। ये वर्ड किसके सेंस में यूज होगा भाई? स्क्वालिड के एंटोनिम्स के सेंस में यूज होगा। इसके अलावा हम क्या मार्क कर सकते हैं? फ्रैंक मार्क कर सकते हैं, क्लीन। अच्छा, क्लीन और फ्रैंक रहने दो, ठीक है, चलो इतना ही रखो। क्वेश्चन नंबर 87, सॉलिसिटियस। सॉलिसिटस क्या होता है भाई? सॉलिसिटस, सॉलिसिटस क्या होता है भाई? चिंताशील, है ना, जिसके बारे में टेंशन हो। केयरफुल या फिर केयर कह लो, सिंपल। और क्या? चिंता के सेंस में मार्क कर सकते हो भाई, कंसर्न मार्क कर सकते हो, कंसर्न हो जिसके बारे में, ठीक है। कंसर्न मार्क कर लिया सॉलिसिटस के लिए, केयर, कंसर्न। और क्या मार्क कर लिया भाई? वरी मार्क कर लिया, ठीक है, कि आप सामने वाले के बारे में केयर कर रहे हो, वरी कर रहे हो, चिंता कर रहे हो, ठीक है, परवाह कर रहे हो, ठीक है। बेपरवाह होना, हीडलेस बोल सकते हो, हीडलेस या केयर फ्री बोल सकते हो, केयरलेस बोल सकते हो। ये वर्ड्स आपके एंटोनिम्स के तरीके से सॉलिसिटस के लिए काम करेंगे जी। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 88, मैवरिक। बड़ा ही प्यारा वर्ड है भाई, मैवरिक। मैवरिक, MAVERIC, मैवरिक। मैवरिक मतलब क्या होता है भाई? मैवरिक मतलब स्वतंत्र विचार वाला व्यक्ति, स्वतंत्र विचार वाला व्यक्ति, है ना, बिल्कुल फ्री माइंडसेट वाला,
फ्री, है ना, जो असल में फ्रीडम जिसका हो भाई, ठीक है, उसको बोलते हैं। या फिर चलो ठीक है, इसका एंटोनिम क्या मार्क कर सकते हो? कन्फर्मिस्ट। कन्फर्मिस्ट क्या होता है भाई? जो रूढ़िवादी विचारधारा को फॉलो करता है। रूढ़िवादी विचारधारा क्या होता है भाई? कि जो सदियों से चली आ रही है विचारधारा उसमें बिलीव कर रहा हो, उसको बोलते हैं क्या? मैवरिक के लिए कन्फर्मिस्ट उसका एंटोनिम बनेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस क्या होता है भाई? एम्बिग्यूअस होता है अस्पष्ट। अस्पष्ट करना एम्बिग्यूअस कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? एम्बिग्यूअस, अस्पष्ट। अब यहाँ पे अस्पष्ट के सेंस में आप ऑब्सक्योर को भी मार्क कर सकते हो, तो आपने ऑब्सक्योर मार्क किया, ठीक है। क्लाउडेड मार्क कर सकते हो, आपने क्लाउडेड मार्क कर लिया, ठीक है। ऑक्लूड मार्क कर सकते हो, ऑक्लूड, आपने ऑक्लूड मार्क कर लिया। ऑब्सक्योर, ऑक्लूड, एम्बिग्यूअस, और क्या मार्क कर सकते हैं आप? क्लाउडेड मार्क कर चुके हैं। अनसर्टेन मार्क कर सकते हैं। नहीं, ऑक्लूड नहीं होगा भाई, ऑक्लूड कैसे लगा दिया आपने, ठीक है, ऑक्लूड नहीं होगा, ऑब्सक्योर होगा भाई, ठीक है। और क्या? कन्फाउंड मार्क कर सकते हैं, कन्फाउंड, ठीक है। अनसर्टेन मार्क कर लिया, कन्फाउंड मार्क कर लिया, ऑब्सक्योर मार्क कर लिया। पर बैफल मार्क कर सकते हो, बैफल, ठीक है। बेविल्डर मार्क कर सकते हो, ये वर्ड होंगे। ऑक्लूड तो ऑब्स्ट्रैक्ट करने के सेंस में यूज होता है। ऑक्लूड किस सेंस में यूज होता है भाई? ऑब्स्ट्रैक्ट करने के सेंस में यूज होता है कि आप कोई चीज को बाधा डाल रहे हो, किसी काम को रोकने की कोशिश करो, तो वहां पे आप ऑक्लूड का यूज करते हो, राइट, ठीक है। सो बेविल्डर आप यहाँ पे यूज कर पा रहे हो, बेविल्डर, है ना। तो ये जो बैफल, बेविल्डर, अनसर्टेन, कन्फाउंड, क्लाउडेड, ऑब्सक्योर, एम्बिगुअस, ये सारे क्या है भाई? आपस में सिनोनिम्स बनेंगे। अब एंटोनिम्स की बारी आ रही है। एंटोनिम्स क्या भाई? सर्टेन, अनसर्टेन के सेंस में सर्टेन हो गया भाई। और क्या? फ्रैंक बोल सकते हो, ठीक है। ऑब्वियस बोल सकते हो, क्या? ऑब्वियस, ठीक है। ऑब्वियस के अलावा क्या बोल सकते हो आप? फ्रैंक। ऑनेस्ट बोल सकते हो भाई, ठीक है। क्लियर बोल सकते हो, लूसीड बोल सकते हो, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आपके क्लियर के लिए आप या फिर ये कह लें एम्बिगुअस के लिए क्या हो जाएंगे भाई? एंटोनिम का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 90। 90 क्या कह रहा है भाई? फेमस। फेमस, फेमस मतलब क्या? प्रसिद्धि पाना। फेमस मतलब मीन्स व्हाट? प्रसिद्धि। प्रसिद्धि मतलब क्या? पॉपुलर, ठीक है। आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, फेमस हो, ठीक है। और यहाँ पर क्या भाई? ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब अज्ञात, अपनोन हो। रेनोन बोलते हैं ना, रेनोन बोलते हैं, या रेनोन को छोड़ दो, आप नोन मार्क कर लो, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्सक्योर बोल रहा है, ठीक है, अननोन, ठीक है। ऑब्सक्योर आपको कोई जानता ही नहीं है, डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 91। 91 कह रहा है डिस्पेयर। डिस्पेयर क्या होता है? निराशा। निराशा या फिर होपलेस बोल सकते हो, ठीक है, होपलेस बोल सकते हो। होपलेस के अलावा भी वर्ड होंगे, बिल्कुल होंगे जी। पिसिमिस्ट बोल सकते हो, पिसिमिस्ट होना, पिसिमिस्ट भी आप मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक वर्ड मार्क कर सकते हैं, डिप्रेस्ड मार्क कर सकते हैं। डिप्रेस्ड के अलावा आप डिसमाल मार्क कर सकते हैं, क्या? डिसमाल। डिसमाल के अलावा क्या मार्क कर सकते हैं? डिस्पेयर मार्क किया है आपने, डिसमाल मार्क किया है, ठीक है, डिप्रेस्ड मार्क किया है। और कोई वर्ड हो सकता है भाई? बताओ जरा फटाफट। एंड सिनोनिम्स बता रहे हो आप, है ना। होपलेस, पिसिमिस्ट, डिप्रेस्ड, डिसमाल। क्या? मेलनकोली या फिर मोरोज मार्क कर लो, मोरोज मार्क कर लो। ग्लम मार्क करोगे, और ग्लूमी भी मार्क कर सकते हो, ग्लूमी भी मार्क कर सकते हो, राइट। तो ये सब क्या है? डिस्पेयर के लिए, निराशा के लिए, कि जिंदगी में आपको निराशा छा गई है, तो उस सेंस में आप क्या मार्क कर सकते हो? इसको सिनोनिम के तौर पे मार्क कर सकते हो। एंटोनिम की बात करें तो होप और ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिज्म बोलते हैं जिसको, ऑप्टिमिज्म, ठीक है। या कि आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्ट हो, है ना, कि आप आशावादी हो, तो उस सेंस में आप होप को मार्क कर लोगे, ऑप्टिमिज्म को मार्क कर लोगे। 91 का आंसर, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 92 के बारे में बात करेंगे। 92 कह रहा है वैक्स करना। वैक्स मतलब क्या? अधिक होना। कोई चीज अधिक हो रही है मतलब क्या? सुपरफ्लुअस है, एनफ है, एनफ है, सुपरफ्लुअस है, ठीक है, सुपरफ्लुअस है, ठीक है। उसके अलावा क्या है? एनफ है, सुपरफ्लुअस है, वैक्स है, और क्या मार्क कर सकते हो भाई? अबेंडेंस भी मार्क करना चाहो तो अबेंडेंस मार्क कर सकते हो। किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है ये बड़ा डिपेंड करेगा, है ना। अगर वैसे डायरेक्ट अबेंडेंस भी ऑप्शन में दिया तो अबेंडेंस भी आप ऑप्शन में करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा वेन यहाँ पर दे रखा है एंटोनिम में। वेन मतलब कम होना, डिक्लाइन होने की बात करेगा भाई, डिक्लाइन, है ना, डिक्लाइन होना, कम होने के सेंस में, पतन होने के सेंस में वेन का यूज करेंगे, डिक्लाइन का सेंस यूज करेंगे, राइट, डन। क्वेश्चन नंबर 93। 93 कह रहा है डेसिडरेट करना। डेसिडरेट करना मतलब क्या? पसंद करना। डेसिडरेट अगर कर रहे हो तो आप कंसीडर करोगे ना जिसको पसंद कर रहे हो, तो कंसिडरेट भी इसकी सिनोनिम हो जाएगी भाई। डेसिडरेट की सिनोनिम क्या हो जाएगी भाई? कंसिडरेट करना, कि आप उसको मान रहे हो, उसकी वैल्यू कर रहे हो। डेसिडरेट, कंसिडरेट, डन है। डेसिडरेट, कंसिडरेट, ओके। नाउ नेक्स्ट अगला इसका एंटोनिम देखेंगे तो डिसरिगार्ड करना, उसकी उपेक्षा कर रहे हो भाई।
है ना, उसको कोई वैल्यू नहीं करो, इंसल्ट कर रहे हो बेसिकली, उसकी इंसल्ट कर दिया आपने। डिसिडरेट के लिए आप डिसरिगार्ड बोल सकते हो, वहां पे आप रिवियर भी प्लेस कर सकते हो, डिसिडरेट कंसिडरेट रिवियर भी प्लेस कर सकते हो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 94, एक्सर्शन। 94 क्या है भाई, एक्सर्शन। एक्सर्शन मतलब क्या, परिश्रम करना, एसिडुअस वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे, एसिडुअस। एसिडुअस के अलावा आप टॉयल करना भी यूज कर सकते हो, और टॉयल के अलावा मोबाइल भी यूज कर सकते हो, है ना। डिलीजेंट भी एक वर्ड होता है, डिलीजेंट भी पॉपुलर वर्ड है, डिलीजेंट भी आप यूज कर सकते हो। डिलीजेंट मतलब क्या, मेहनत करना, ठीक है, मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना। एक्सर्शन के लिए हमारे पास जो एंटोनिम है वो क्या है भाई, इन एक्शन, है ना। अच्छा, इन एक्शन या फिर इनएक्टिव, इनएक्टिव करना, या फिर इससे भी बेहतर आप यहाँ पे यूज करना चाहो तो लैंग्विड यूज कर सकते हो, लैंग्विड के सेंस में, या फिर लेथार्जी, या फिर लैगार्ड के सेंस में आप यहाँ पे वर्ड को यूज कर सकते हो, ठीक है। सो लैगार्ड, लैंग्विड, इनएक्टिव, इनएक्शन, ये क्या हो जाएंगे भाई, ये आपस में तो सिनोनिम्स होंगे, लेकिन एंटोनिम्स हो जाएंगे एक्सर्शन के लिए, आपस में सिनोनिम्स हैं जी, ठीक है। डन। क्वेश्चन नंबर 95, सबलाइम। सबलाइम मतलब क्या होता है भाई, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड, या फिर एक वर्ड होता है इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस्ड, है ना, कि आपसे लोग इन्फ्लुएंस हो जाना है भाई, ठीक है, इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो आप लोगों को, तो इन्फ्लुएंस बोल सकते हैं, रिस्पेक्टेड बोल सकते हैं, सबलाइम बोल सकते हैं। डन है, ये हो गया भाई क्या, सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एंटोनिम्स होगा इंफीरियर, तो मतलब यहाँ पर आप सुपीरियर भी बैठा सकते हो, सुपीरियर भी बैठा सकते हो, आराम से बैठा सकते हो, ठीक है। चलो भाई, वही बात है ना, वर्ड्स आपके दिमाग पे आने चाहिए, वर्ड्स आपके दिमाग पे आने चाहिए, राइट। डन है। सो इंफीरियर हो गया भाई, घटिया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 96। 96 कह रहा है अट्रैक्ट करना। अट्रैक्ट मतलब क्या, आकर्षित करना। अट्रैक्ट करना मतलब क्या, अटेंशन कह सकते हो, अटेंशन, अटेंशन भी बोल सकते हो। दूसरी तरीके से अगर आप देखा जाए तो आप क्या बोल सकते हो भाई, चार्मिंग बोल सकते हो इसको, चार्मिंग, ठीक है। कैप्टिवेटिंग बोल सकते हो, हर बार आपको अलग अलग वर्ड देखने को मिलेंगे भाई, कैप्टिवेटिंग, ठीक है। इसके अलावा आप मार्क कर सकते हो बिगेल, है ना। अच्छा, बिगेल कई बार हो चुका है तो आप इंचैंट मार्क कर लो, इंचैंट, ठीक है। इंटाइस मार्क कर सकते हो, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं भाई, इंटाइस, इंचैंट, बिगेल, कैप्टिवेटिंग, चार्मिंग। एल्योरिंग मार्क कर सकते हो, एल्योरिंग, ठीक है। ल्योर मार्क कर सकते हो, राइट। तो ल्योर मार्क किया, एल्योरिंग मार्क किया, अटेंशन मार्क किया, चार्मिंग, कैप्टिवेटिंग, बिगेल, इंचैंट, इंटाइस, और क्या मार्क कर सकते हो, इंथ्राल मार्क कर सकते हो। वर्ड की कमी नहीं है भाई, वर्ड्स की कमी नहीं है। अट्रैक्ट के सेंस में सारी बातें चल रही हैं, अट्रैक्ट के सेंस में सारी बातें चल रही हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो रिपेल करना, रिपल्सिव बोल सकते हो, या फिर रिपेल करना, अरुचि पैदा करना, रिपल्सिव बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है, रिपल्सिव, है ना। अच्छा, डिटेस्ट भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई, डिटेस्ट भी बोल सकते हो, यहाँ मैं लगा दूं ताकि आपको क्लियरिटी हो, हाँ, डिटेस्ट भी बोल सकते हो, हेट करने के सेंस में, हेट करने के सेंस में, या डिसलाइक के सेंस में आप यहाँ पे यूज कर पा रहे हो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 97, निब्बल, है ना। 97 कह रहा है निब्बल। निब्बल की मीनिंग है कुतरना, कुतरना। निब्बल की मीनिंग क्या है भाई, कुतरना, ठीक है। NIBBLE, निब्बल मतलब क्या, कुतरना, ठीक है। निब्बल करना, जैसे चूहे कुतर कुतर के खाते हो उसको बोलते हैं निब्बल करना, ठीक है। गोबल मतलब घुरघुराना, गोबल करना, गटक के खाना, घुरघुराना कहलाता है, कुतरना नहीं है, बिल्कुल घुरघुरा के खाना, बिल्कुल एकदम गटक गए, गटक वाली आवाज, ठीक है। सो निब्बल के लिए गब्बल क्या होगा भाई, एंटोनिम होगा। डन है भाई ये। 98 कह रहा है प्योर, प्योर मतलब निर्मल, इनडिसेंट मतलब क्या, अभद्र, तो ये भी ठीक है भाई। सेक्रेड के सेंस में, पायस के सेंस में मार्क कर सकते हो प्योर को, पायस के सेंस में मार्क कर लो, है ना। और यहाँ पे इनडिसेंट लिखा ही है ना, ठीक है। प्रोफेन बोल सकते हो इसको, प्रोफेन, प्रोफेन बोल सकते हो, ठीक है। प्रोफेन बोल भी लो, नहीं भी बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 99, मार्वेलस। मार्वेलस क्या भाई, शानदार। मार्वेलस की मीनिंग क्या भाई, शानदार, ग्रैंड, ग्रैंड मार्क कर लो, ठीक है। स्प्लेंडर मार्क कर सकते हो, स्प्लेंडर, ग्रैंड, ठीक है। ये वर्ड्स आप मार्वेलस के सेंस में यूज कर सकते हैं। आगे बात करेंगे भाई टेरिबल। टेरिबल क्या भाई, भद्दा, तो टेरिबल बोल सकते हो, फिल्दी बोल सकते हो, अगर बोलना चाहो तो फिल्दी भी बोल सकते हो। टेरिबल के लिए फिल्दी भी आप यूज कर सकते हो, मार्वेलस के लिए आप एंटोनिम्स में फिल्दी भी प्लेस कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 600, क्वेश्चन नंबर 600 और 600 आपने एंटोनिम्स की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अर्डेंट लिखा है भाई यहाँ पे, अर्डेंट, क्या आपको अर्डेंट की मीनिंग नहीं बताई मैंने, क्वेश्चन नंबर 600 पे है। अर्डेंट की मीनिंग जरा देखना, उत्साही बोल रहा है, क्या हम जस्ट नहीं जानते हैं इसकी मीनिंग, क्या आप झील नहीं जानते हो इसकी मीनिंग, ठीक है। जस्ट लिखा, जेल लिखा, क्या आप ईगर नहीं जानते हो इसकी मीनिंग, ईगरनेस बोल लो, चलो। क्या आप इंथुजियाजम नहीं जानते हो, इंथुजियाजम, ठीक है। इसके अलावा जेस्ट, जेल, ईगरनेस, इंथुजियाजम, और क्या एक्साइटमेंट नहीं जानते हो,
ठीक है। एक्साइटमेंट के अलावा क्या भाई, अर्डेंट लिखा ना, क्या आप फर्वेंट नहीं जानते हो? ठीक है, फरवर नहीं जानते हो? ठीक है, फरवर, फर्वेंट, जेस्ट, जील, इगरनेस, अर्डेंट। ठीक है, तो ये वर्ड्स आपके लिए हो गए भाई क्या, अर्डेंट के सिनोनिम्स, सारे अर्डेंट के सिनोनिम्स है भाई। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, अपैथेटिक। अपैथेटी मतलब क्या, अपैथी से बना है ना, किससे बना है भाई, अपैथी से बना है। ठीक है, अपैथी की मीनिंग क्या है, जिसके अंदर कोई फीलिंग ना हो, तो फीलिंग ना हो तो भाई हम उसको कैलवस भी बोलते हैं, कैलवस, कैलवस भी बोल देंगे, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं भाई, रूथलेस भी बोलते हैं, रूथलेस। तो ये वर्ड आपस में क्या हो जाएंगे भाई, कैलवस, रूथलेस, अपैथी, अपैथेटिक, ये क्या बन जाएंगे भाई, जिसके अंदर कोई भी फीलिंग ना हो सामने वाले के लिए। डन। पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है, और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट।